Hello all my beautiful lovely divine souls watching this video. This is Chandrika Kambe, tarot reader and numerologist. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. गाइस वेलकम और वेलकम बैक. एंड यस, आज हम लोग और एक इंटरेस्टिंग पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं. और आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि साइंस और क्लूज जो आपको मिलेंगे जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे. मतलब हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट ही इज द वन. ओके, लाइक द पीपल हु आर नॉट इन मैरिज, और जो लोग शादी नहीं करना चाहते लेकिन यू नो लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए और लाइफ पार्टनर के लिए जो लोग देख रहे हैं, राइट? तो उनको साइंस क्या होंगी, क्या आपको क्लूज एंड साइंस मिलेंगे और आप रिकॉग्नाइज करोगे कैसे आपके फ्यूचर स्पाउस को. ये वीडियो है तो मैं आपको क्लियर कट क्लूज देने वाली हूँ गाइज. ओके, सो मतलब मीटिंग के टाइम आपको क्या साइन मिलेगा, देन हाउ योर रिलेशनशिप विल ग्रो, देन आगे उस पर्सन के बारे में, उसके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस एंड प्रोफेशन के बारे में, और थोड़ा बहुत इस इंसान के बारे में. तो बहुत ही स्पेसिफिक साइंस मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि यही पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास चार्म्स हैं. ओके, ब्यूटीफुल चार्म्स एंड मैं लवली हैंड रिटन कार्ड्स एंड बहुत सारे यू नो ओरेकल कार्ड्स भी होंगे टैरो कार्ड्स के साथ ही. सो ये बहुत डिटेल होने वाली है गाइस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. एंड और दो इम्पॉर्टेंट बातें मैं कहना चाहूँगी कि मैं फ्री गिव अवे करने वाली हूँ. ओके, आई एम वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स. सो जब आप देखेंगे शायद तभी हो भी चुके होंगे. ठीक है, सो एक गिव अवे करने वाली हूँ. तो आपको क्या करना होगा गिव अवे में, बेसिकली गिव अवे किसका होगा वो मैं बता देती हूँ कि कोई भी 3 लकी सब्सक्राइबर्स जो होंगे मेरे, उनको एक क्वेश्चन का फ्री रीडिंग मैं मेरी तरफ से देने की कोशिश करूंगी. ठीक है, तो 3 सब्सक्राइबर्स, कोई भी लकी 3 सब्सक्राइबर्स, आपको अगर गिव अवे में अप्लाई करना हो तो आपको मेरे किसी भी वीडियो पे जाके आपका नाम और डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ ये स्विच वर्ड डालना होगा. ठीक है, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ मैं स्क्रीन पे कहीं तो डाल दूंगी. तो ये स्विच वर्ड आप किसी भी वीडियो के कमेंट्स में डाल लीजिएगा. ठीक है, एंड मैं एक्चुअली ये गिव अवे का विनर 1 मंथ के बाद सोच रही हूँ कि डिसाइड करूँ मई एंड तक. ठीक है, तो तब तक आप किसी भी वीडियो में जाके आपका नाम और गिव अवे में के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय कमेंटिंग डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ. बट उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सब्सक्राइबर हो मेरे और आपने कमेंट किया तो आप यू नो गिव अवे के लिए शामिल हो जाओगे गिव अवे के इसमें. ठीक है, यस, तो मैं मई एंड तक मेरे रिजल्ट्स बताऊंगी और 3 सब्सक्राइबर्स से मैं खुद कांटेक्ट करूंगी गाइज. ओके, एंड यस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग. और हमारे पास 3 सिलेक्शन है, तो पहले सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं. सो फर्स्ट है आपका ये कार्ड. ठीक है, वेरी प्रिटी फ्लावर्स एंड ग्रीनरी. ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट सिलेक्शन. एंड उसके साथ मैंने एक चार्म भी रखा हुआ है ये वाला. ठीक है, सो मैं आपको दिखा दूं. दिस इज द पाइल नंबर 1 चार्म. ओके, नाउ फॉर सेकेंड सिलेक्शन, पाइल सिलेक्शन, यू हैव दिस कार्ड ब्यूटीफुल गार्डन. ओके, सो ये है पाइल नंबर 2 वालों के लिए सिलेक्शन. एंड आपके लिए जो चार्म है वो है ये, जो हमेशा आप देखते होंगे मेरे चार्म्स में. ओके, सो ये है आपका चार्म. एंड यस, फॉर पाइल 3 यू हैव दिस. ओके, एंड दिस इज योर चार्म यूनिकॉर्न. ओके, फॉर पाइल 3. सो गाइज, जैसे मैंने पहले बताया हमारे पास चार्म्स एंड हैंड रिटन कार्ड्स है. बहुत स्पेसिफिक साइंस एंड क्लूज मिलेंगे आपको, तो लास्ट तक देखिए, यू नो बने रहिएगा. एंड जिनको पता है पाइल सिलेक्शन कैसे करना है ऑल, दे कैन मूव ऑन. बट जिनको नहीं बताया उनको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको जो पाइल जो कार्ड अच्छा लगा है उस नंबर के सामने आपको एक टाइम स्टैम्प दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, आप आपके पाइल पे चले जाओगे. ओके, yes guys, now let's get started. हेलो माय लवलीज, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, ये फ्लावर वाला. ठीक है, और ये चार्म जिन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, आपका है पाइल नंबर 1
और हम लोग आज देख रहे हैं कि क्या साइंस एंड क्लूज मिलेंगे आपको कि आपके लाइफ पार्टनर के बारे में कि यही है वो पर्सन, यही आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत डिटेल देखने वाले हैं कि आप मिलोगे कैसे, तभी कौन सा साइन मिलेगा, देन मिलने के बाद आपका रिलेशनशिप कैसे ग्रो करेगा, तभी क्या साइंस मिलेंगे, एंड देन अबाउट दैट पर्सन, उसके ज़ोडिएक साइंस और प्रोफेशन देखने की तो कोशिश करूँगी ही, बट बहुत ज़्यादा यूनिक साइंस एंड क्लूज देने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन्होंने इंट्रो स्किप किया है उनके लिए है ये कि जब मैं शूट कर रही हूँ तो मैं बहुत ही करीब थी 1K के, सो मैं गिव अवे करना चाहती हूँ 1K सब्सक्राइबर्स का। ठीक है, तो वो गिव अवे ये होगा कि मेरे कोई भी 3 सब्सक्राइबर्स को मैं फ्री रीडिंग देना चाहूँगी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 1 सब्सक्राइबर विल गेट 1 स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्री रीडिंग। तो उस गिव अवे के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि कौन से भी वीडियो में जाके आपका नाम और आगे स्विच वर्ड लिखना है डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, और ये मैं पूरा मई मंथ तक रखने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मौका मिले अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टा और FB पे लोग पूछते हैं कि मैम फ्री रीडिंग नहीं करती आप, या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए फ्री रीडिंग आप देती हैं क्या, ऐसा। तो ये मौका है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी अप्लाई कीजिएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब होना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इम्पॉर्टेंट है, एंड किसी भी वीडियो के नीचे जाके आपका नाम और डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ ये स्विच वर्ड लिख लीजिएगा। एंड मैं मई तक ये पूरा रन करूँगी और मई एंड में मैं आपको आपके जो विनर्स हैं उनको कांटेक्ट करूंगी और डिस्प्ले भी करूंगी किसी एक वीडियो में। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इट गाइज। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वी हैव चार्म्स, वी हैव कार्ड्स, and this is gonna be very detailed and interesting. I want specific signs and clues. Okay, so stay tuned. So first हम लोग देखते हैं कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे आप कौन से सिचुएशन में होंगे लाइफ के। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ऑनलाइन शफलिंग होने वाली है। ओके, आपके ऑन कैमरा शफलिंग करूंगी आपके साथ। सो ओके, क्रिस्प एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, टेल मी कि पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस जब पाइल नंबर 1 के लाइफ में आएंगे, पाइल नंबर 1 लाइफ के किस सिचुएशन में होंगे, पाइल नंबर 1 के लाइफ में क्या चल रहा होगा। गाइज मैं इसलिए देख रही हूँ कि आपको क्लू लग जाए कि ये आप ही का पाइल है कि नहीं। ठीक है, ओके, सो पाइल नंबर यस, क्लू मिल गया, थैंक यू सो मच। ओ माय गुडनेस, वाओ। ओके, तो मतलब जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे आप इस कंडीशन में मतलब आप उस सिचुएशन में होंगे कि आपके पास चॉइसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि लवर्स का कार्ड चॉइसेस बता रहा है, मतलब आप खुद देख रहे होंगे बहुत सारे रिश्ते आपको आए होंगे या बहुत सारे प्रपोजल्स आए होंगे, एंड आई गेस यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे से रेडी हो चुके होंगे आप मैरिज करने के लिए। सो और ये भी दिखता है कि किसी लव रिलेशनशिप में आप हो, बहुत लोगों से बातें चल रही हैं, ऐसे होता है कि रिश्ते आया है या प्रपोजल आए हैं, एंड वी आर टॉकिंग एंड वी आर थिंकिंग कि कौन सा सिलेक्ट करें। सो इट्स लाइक चैरियट और लवर्स मुझे ये बताता है कि यू आर वेरी मच रेडी, कि आप बस रेडी होंगे शादी करने के लिए, और आपको रिश्ते प्रपोजल जो भी हैं उनमें से आप देख रहे हो, उन लोगों से बात कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा इंसान आपके लिए सही हो सकता है। तो चॉइसेस ये एक बात है। येस, एंड यू करियर में अगर देखा जाए तो आप बहुत ही सक्सेसफुल पोजीशन पे होंगे, एंड यू आर लाइक येस नाउ आई एम गोइंग टू सर्च माई लवर। ओके, तो ये जो ये है ना, ट्रैवल के लिए निकल गए हैं अपना रथ लेके लवर्स के सर्च में। ठीक है, तो 6 and 7 गाइज मेजर अरकानास, यू आर वेरी वेल रेडी, एंड यू आर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जब फ्यूचर स्पाउस आया आप किसी और से बात कर रहे हो, या किसी और से मतलब रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हो, और आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी जिंदगी में आए, राइट, ये सब मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो आपकी कंडीशन तो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, एंड जून जुलाई आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, बर्थडे या टाइम वो स्पेसिफिक हो सकता है।
ओके अभी हम लोग देखते हैं कि आपकी मीटिंग कैसे होगी फ्यूचर स्पाउस के साथ। आप कहाँ मिलोगे, सोशल मीडिया पे या फिर ट्रेडिशनली रिश्ते आते हैं घर में देखोगे, या कैसे, मतलब आपकी मीटिंग कैसे होगी, ठीक है। सो एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। फाइल नंबर 1 की उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ मीटिंग कैसे होगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस। फाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस के साथ मीटिंग कैसे होगी, फाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस के साथ मीटिंग कैसे होगी। फर्स्ट मीटिंग, आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट, यस, फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइल नंबर 1 विद देयर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। 1 क्लू गाइड्स, 1 क्लू। भाई शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है। 2 बेस्ट मेजर अरकानास फॉर लव रिलेशनशिप, क्या कहने आपके। हो सकता है ट्रैवल रिलेटेड भी हो आपकी फर्स्ट मीटिंग, या हाँ, ओके, ओ वाओ। तो आपकी फर्स्ट मीटिंग में आया है टेम्परेंस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी, इसमें मुझे ये लगता है कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप देख ही रहे हो अपने पर्सन, मतलब यू आर सर्चिंग फॉर द फ्यूचर स्पाउस ऑफ योर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं किसी बंद जगह पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके आसपास लोग होंगे। बंद जगह इन द सेंस लोग होंगे वहां पे, कि एक लोकेशन है जहाँ पे लोग होंगे, और यू आर नॉट कंफर्टेबल मतलब शायद भीड़ में आपकी पहचान हो या फिर आसपास आपके रिलेटिव्स हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड यू आर नॉट फीलिंग टू फ्री, मतलब आप उनसे बात करने के लिए फ्री फील नहीं कर रहे हो, और आपको शांति चाहिए, एंड आपको ऐसा मतलब सिचुएशन ऐसी हुई होगी कि यू आर लाइक आई नीड अ टाइम, मतलब उस पर्सन से बात करने के लिए मुझे शांति चाहिए, एंड शायद वो मिलेगी भी। मतलब पहले थोड़ा केओस लग रहा है, पहले ज़्यादा लोग, भीड़, आवाज़, या कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा होगा कि घुटन सी हो रही है, या बंद जगह है, या फिर एनवायरनमेंट सही नहीं है, ठीक है। ये मुझे फर्स्ट मीटिंग में दिख रहा है गाइज। नाउ इट्स वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। बट कहीं ना कहीं फर्स्ट मीटिंग में स्टार्टिंग में जब आप जस्ट मिलोगे या बात करोगे, यू विल नॉट फील दैट मच ओपन और फ्री, ओके। लेकिन उसी मीटिंग में आप कोई ऐसा लोकेशन ढूंढ लोगे, कहीं बाहर चले जाओगे, या फिर थोड़े से साइड में आके बात करने लगोगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो उसके बाद में टेम्परेंस आना, तो ये तो माइनर अरकाना है गाइज, मेजर अरकाना टेम्परेंस है। सो इट्स लाइक आप केओस से, ये हो सकता है गाइज कि आप उनको मिलने जाओ, तो मे बी आप बहुत रश से जाओ, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, तो जहाँ पे आपको फील सही नहीं हो रहा है, एंड यू आर लाइक वरीड अबाउट योर मेकअप और समथिंग कि मैं कैसे दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, काइंड ऑफ। एंड फिर आपको उनके मिलने के बाद क्या होने वाला है, टेम्परेंस इज लाइक सूदिंग एंड कामिंग एंड पीसफुल एक्सपीरियंस, राइट। सो टेम्परेंस ये बताता है कि इट्स लाइक आप किसी रश से आ रहे हो और इनको मिलने के बाद आप थोड़े शांत लगोगे, या फिर दैट पर्सन विल कूल यू डाउन, ओके फाइन, वी आर नाउ फाइनली वी आर देयर, you can sit, you can have tea, coffee or cold drink or whatever, that person will soothe you out. तो ये हो सकता है। तो ये एक हो गया मेरा कि आप किसी ट्रैवल करके जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी बंद जगह से ट्रैवल करना पड़े, और फिर उनको मिलके आपको अच्छा लगे, आप अच्छा फील करोगे। ये एक आपका ये हो सकता है कि मिलने जा रहे हो आप अगर, तो थोड़ा सा दिन की शुरुआत कहते हैं ना, कभी कभी रफ हो जाती है, वैसा काइंड ऑफ कुछ मिल रहा है उनको मिलने तक, और उनको मिलने के बाद बहुत सूदिंग सी फीलिंग। एंड दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आप मीटिंग की फिजिकल मीटिंग ना हो, या आप सोशल मीडिया पे मिल रहे हो, सो किसी ग्रुप के थ्रू या फिर ऐसे लोगों के थ्रू जहाँ पे आपको नहीं लगता कि वहाँ पे मेरा फ्यूचर स्पाउस हो भी सकता है, ऐसे किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको लगता होगा यार यहाँ तो बहुत लोग हैं, दैट आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल, बट दैट माइट बी अ कंडीशन। और फिर इनसे बात करके लगेगा अरे नहीं यार, इन लोगों में भी एक अच्छा पर्सन है जो मुझसे अच्छे से बात कर सकता है, ठीक है।
सो यस, ये रहेगा कि आप किसी सोशल मैट्रिमोनी साइट पे मिले हो तो आपको पहले लगता होगा कि यार ये मैट्रिमोनी साइट पे कुछ ऐसा पर्सन ही नहीं है जो मुझे चाहिए, और फाइनली आपको ये पर्सन मिल जाएंगे और बहुत सूदिंग सा लगेगा और आपको लगेगा यार यस दैट पर्सन हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट मीटिंग लग रही है, वेरी स्पेसिफिक गाइज। ओके, एंड वहाँ पे बर्ड्स थे, सो हो सकता है आपका इनकाउंटर हो बर्ड्स के साथ जाते वक्त या फिर बात करते वक्त। ओके, या फिर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वेदर एक्सचेंज, मतलब आप जिस दिन में बात कर रहे हो या जिस दिन में मिलने जा रहे हो या सोशल मीडिया पे या फोन पे ऐसे कुछ बात हो रही है आपकी, यू नो वहाँ पे सन एंड मून, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यिन एंड यांग की एनर्जी। तो सुबह बहुत धूप पड़ी है, शाम को बारिश एंड ठंडी हवा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे लग रही है। सो स्टार्टिंग, वो दिन की जो शुरुआत होगी वो थोड़ी केओटिक होगी, और उनसे मिलने के बाद या उनसे बात करने के बाद या फिर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम में आप फंसे हो और उनसे बात करने के बाद आपको सूदिंग लगे एंड आप पूरी दिन भर की आपकी जो कुछ प्रॉब्लम थी आप भूल जाओगे उनसे बात करने के बाद। यस गाइज, हीलिंग लगेगी आपको उनसे बात करने के बाद। ठीक है, बहुत खुश एंड बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा एंड यू कैन, मुझे लग रहा है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग में शायद आप ये बात शेयर भी करो कि यार आपको तो पता नहीं मेरा दिन आज कैसे गया, नाउ फाइनली आई एम कमिंग डाउन, ये मुझे लग रहा है। वाओ, दैट्स वेरी स्पेसिफिक, ऐसे ही स्पेसिफिक मैसेजेस मुझे चाहिए थे। थैंक यू गाइड्स। अभी हम लोग देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसे उभरेगा फर्स्ट मीटिंग के बाद। यू नो आपने बातें कर ली एंड देन यू आर फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट, और आगे रिलेशनशिप कैसे उभरेगा उसके लिए हम लोग टी लीव से देखेंगे। आई वॉन्ट वेरी स्पेसिफिक साइंस, एंजल्स एंड गाइड्स, so help my users, or sorry, help my viewers users, I don't know why I said users, कि बहुत स्पेसिफिक साइंस बताइए जैसे मेरे व्यूवर्स को पता चले कि यही पर्सन है। ठीक है, सो यस, चलिए आइए देखते हैं आपका रिलेशनशिप उभरेगा कैसे। पाइल नंबर 1 का रिलेशनशिप उभरते वक्त कुछ स्पेसिफिक साइंस या क्लूज बताइए। आ गए हैं हमारे पास और ऑलरेडी कार्ड्स। Okay, so let us take 2 more. Oh wow. Yes, very nice. One more please. One more. ओ ये तो बहुत आ गए। ठीक है, जो लेट्स टेक, जो पलटे हैं सारे ले लेते हैं एंड 1 मोर कार्ड यहाँ पे भी गिरा है। ओके फाइन, बहुत कुछ मैसेजेस देने हैं तो पहले जो गिरे हैं वो है ये 2 कार्ड्स। ओके, सो फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो जैसे मैं कह रही थी कि यू विल बी रेडी टू सर्च योर पार्टनर, और आपको बहुत रिश्ते आते होंगे या बहुत लोग प्रपोजल्स आए होंगे या फिर यू नो यू आर वेरी रेडी एंड थोड़े से ना आप अलर्ट मोड में रहोगे कि नहीं भाई मेरे को तो बहुत ही केयरफुली इन लोगों से बात करनी होगी या इन लोगों को मिलना होगा। ठीक है, सो आप बहुत अलर्ट रहोगे और आपको ना कहीं ना कहीं आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे कि इस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, या आपके पेरेंट्स से शेयर करोगे स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं एक फॉल्स अलार्म मिलेगा आपको कि अच्छा ठीक है लेकिन टेक केयर, बात तो कर रही है आगे तो बढ़ रही है लेकिन टेक केयर। ठीक है, एकदम इनिशियली मैं बात कर रही हूँ। ये आपका स्पेसिफिक साइन हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड कह दे कि अच्छा ठीक है लेकिन देख ले यार, मुझे तो यू नो इतना श्योर नहीं लग रहा है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सो वार्निंग कोई दे सकता है आपको एंड दिस इज जस्ट अ साइन। ओके, सो दैट इज नॉट ट्रू एंड अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ये डोर से गाइज मेरे को ये लग रहा है, और एक थिंग ये लग रही है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या कोई ऐसा मेल या कोई ऐसा पार्सल या समथिंग जो यू नो दरवाजा खटखटाए या फिर मेल में आए जिसका आप वेट कर रहे थे बहुत दिनों से। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज आपकी जिंदगी में आ सकती है जब ये पर्सन आए। ठीक है, एंड yes, door can be a you know very significant
I don't know why I'm getting this. Okay. यस, सो कुछ अपॉर्चुनिटीज आना, कुछ अच्छे न्यूज आना, यू नो कहते हैं कभी कभी कि लकी चार्म आ जाते हैं अपनी जिंदगी में लाइफ पार्टनर के थ्रू. सो बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगी आपके साथ जब ये आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. ये एक और एक साइन हो सकता है आपके लिए, तो बहुत ज्यादा साइंस है. ओके, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली. गाइज ये जो चैरिट का कार्ड था उसमें मुझे लगा था कि ट्रैवल हो सकता है, राइट. सो कोई वेकेशन की बातें आप कर रहे हो, वेकेशन शायद आप आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ प्लान कर रहे हो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और शायद इनके साथ मुलाकात आपकी वेकेशन या ऐसे किसी ट्रिप में हो, क्योंकि ट्रैवलिंग में हो आपकी मुलाकात होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. और वही कार्ड्स में आए थे, यू नो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप किसी जगह फंसे थे और आपके उस पर्सन ने ट्रैवलिंग में आपको यू नो हेल्प की होगी या किसी तरीके से आपका कन्वर्सेशन हुआ होगा, वैसे आपकी मुलाकात हो सकती है, राइट. तो बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि वेकेशन या ट्रैवलिंग में आपकी मुलाकात हो, या फिर आप उस जगह जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वेकेशन या इसमें आपकी बातें हो शायद कि यू नो मैं इस जगह वेकेशन गई थी, या आपके पर्सन जो है वो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते होंगे. ठीक है, अगर कैसे खुल रहा है बोलूँ मैं अगर, तो ये वाले सारे मुझे बताता है कि स्टार्टिंग में आपको इतना श्योर न लगे, लेकिन इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ओके, एंड दिस पर्सन विल आपकी पूरी लाइफ में ना एक कामनेस लाएंगे. तो इट्स लाइक अ वेकेशन मोड रहेगा आपके लिए. ये पर्सन का आना, उसके बाद पूरा वेकेशन मोड, आप बहुत रिलैक्स्ड रहोगे लाइफ में ये पर्सन के आने के बाद. ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक है. एंड अगेन मुझे लैडर दिखाना यहाँ पे. ओके, सो क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, तो मैं जो कह रही थी वही, आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे उभरता ही जाएगा. तो इट्स लाइक आपको स्टार्टिंग में जो एक बात लगी होगी कुछ, लेकिन जैसे ही आपकी बातें चलती जाएंगी, मुझे नहीं लग रहा कि अप डाउन्स होंगे आपके रिलेशनशिप में. इट विल डायरेक्टली ग्रो, मतलब आप ज़्यादा ही कमिटेड और ज़्यादा ही एक दूसरे में इन्वॉल्व होते होते आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा एंड देन कमिटमेंट लेवल तक ही जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये लैडर डायरेक्ट ऊपर ही जाएगा. ठीक है, सो मुझे ज़्यादा यू नो रुकावटें या ऐसा कुछ अप डाउन नहीं लग रहा है कि बीच में झगड़ा हो गया फिर से बातें हो रही है, ये मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है. ठीक है, सो येस, फ्राइंग पैन एंड ड्रैगन. ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा है आपके लिए कार्ड्स. ट्रबल, एक्यूजेशन एंड बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. तो हो सकता है आपके रिश्ते देखने में या कोई यू नो पास्ट में आपको ये ट्रबल, एक्यूजेशन या सेल्फ डिल्यूजन या ऐसी कोई पर्सन से आपकी मुलाकात हुई हो, तो शायद ये रिश्ता जब चालू होगा तभी भी आप उसी यू नो नज़रिए से एकदम इनिशियली आप उसको देखोगे, इसलिए शायद आपको वार्निंग मिल रही थी कि ज़रा संभल के, हमें कुछ एक्सपीरियंस ऐसा आया हुआ है, राइट. तो ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है. एंड yes, these symbols, please try to see these symbols. Dwarf था, ladder था, right. So these can be significant in any which way. Okay, and यस, तो ऐसे किसी जगह पे मुलाकात हुई होगी जहाँ पे यू नो किसी रेस्टोरेंट्स में या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे कुकिंग होती हो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे आ रही है. किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में हो सकती है आपकी मुलाकात हुई हो. ठीक है, ये दो कंबाइन कार्ड्स करके मुझे ये कहीं ना कहीं आ रहा है. एंड यस, आपकी मे बी फर्स्ट डेट आपकी किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हो, या आप ट्रिप पे गए थे आपके फ्रेंड्स के साथ, उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट के पास कहीं ना कहीं मुलाकात हुई होगी, राइट. सो येस, दैट कैन बी वन साइन. देन अगेन पाइनएप्पल, रिकंसाइलेशन. ओके, रिकंसाइलेशन. सो येस, वार्निंग, अक्यूजेशन एंड ये सबसे मुझे लग रहा है कि किन्हीं लोगों का ये रिकंसाइलेशन होगा. बट द लैडर वॉज टेलिंग मी कि पहले भले ही पास्ट में अगर आप जिनका रिकंसाइलेशन है गाइस, जिनका एक्स मे बी रिटर्निंग, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, लेकिन अब आप जो मिलने वाले हैं पास्ट में, भले ही आपका जो कोई भी पास्ट है, लेकिन अब आप जो मिलने वाले हैं वो लैडर की तरह आपका रिलेशनशिप सिर्फ ऊपर ही जाएगा.
ठीक है। तो झगड़े वगड़े मुझे कम दिख रहे हैं, डायरेक्टली कमिटमेंट की और ग्रो होते हुए दिख रहा है आपका रिलेशनशिप। दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन फॉर यू गाइज, ओके। एंड अगेन पाइनएप्पल है, सो बहुत ही मुझे कैफेटेरिया या फिर रेस्टोरेंट कि यहाँ पे मीटिंग्स या फिर आपके डेट्स वहाँ पे हो, मतलब मुझे लग रहा है मे बी अ स्पेसिफिक कोल्ड ड्रिंक्स इज फेवरेट ऑफ हिम्स और हर, ओके। ये सारे साइंस आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग वेरी स्पेसिफिक गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। एंड विल इनडिसिसिवनेस अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, इसका मेरे को आई एम नॉट गोइंग विद दिस कार्ड्स मैसेज एक्चुअली। मुझे कहीं ना कहीं अगर आप ट्रिप में या ट्रैवलिंग में मिले हो तो जो मैं कह रही थी कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से किसी ट्रैवल की परेशानी हुई होगी आपको, मतलब किसी जगह पे पहुंचना या फिर ट्रांसपोर्ट का कुछ मुझे लग रहा है, और उस टाइम पे उस पर्सन से मुलाकात होना या उस पर्सन से आप बात करोगे, वो आपको हेल्प करेगा या करेगी, दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे आ रही है। एंड अगेन जैसे मैं कह रही थी कि पहले आपकी बहुत ऐसे चॉइसेस होंगे जिसकी वजह से आप बहुत इंडिसिसिव फील करोगे कि यार मतलब है ही नहीं, मुझे कोई अच्छा रिश्ता लग ही नहीं रहा है या कोई अच्छा प्रपोजल आ नहीं रहा है। लेकिन ये आने के बाद आपको लवर्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि बहुत हद तक आपको थोड़ी बहुत भनक लग जाएगी और आपका रिलेशनशिप सिर्फ ग्रो एंड ग्रो होगा। भले ही आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली लोग बता रहे होंगे कि ज़रा संभल के, क्योंकि शायद एक्सपीरियंस बुरे थे पास्ट के, बट यू विल बी वेरी श्योर, आप बहुत श्योर होगे कहीं ना कहीं मन में कि नहीं, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरी नैया पार करा देगा, चलती गाड़ी को ठहराव लाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम फीलिंग। सो गाइज सी दीज सिम्बॉल्स, ओके। सो व्हील, पाइनएप्पल, फिंगर, hammock, sorry, I'm really sorry what I said. Okay, yeah, so dragon, frying pan, ladder and door, ओके। ये किसी तिजोरी का खजाना का डोर लग रहा है मुझे, ठीक है। सो दीज कैन बी स्पेसिफिक गाइज, ओके, दीज थिंग्स कैन बी स्पेसिफिक, ओके। मैंने एक पर्सनल रीडिंग, मैं क्यों आज बहुत स्पेसिफिक ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि एक पर्सनल रीडिंग करते वक्त एक पर्सन ने मुझे पूछा था कि शी वॉज कन्फ्यूज कि यही है वो पर्सन या नहीं। सो आई वॉज कार्ड्स में ना मुझे पाइसिस एंड फिशेस का बहुत कार्ड्स आ रहे थे उसका रीडिंग करते वक्त, राइट। सो आई वॉज लाइक कि वो पर्सन पाइसिस है क्या, या आप किसी सी साइड पे मिले थे क्या। सो शी वॉज लाइक नो ऐसा तो कुछ नहीं है। सो मुझे लगा ठीक है, देन ओके। बट उसको बाद में याद आया कि जो फर्स्ट रेस्टोरेंट में वो जो मिले थे एक्चुअली वो प्रॉपर फिश के लिए फेमस था, एंड देयर वाज अ बिग पिक्चर ऑफ अ फिश जिस पर से उनका कन्वर्सेशन हुआ था, राइट। तो वो उसको क्लिक हुआ। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि दीज साइंस कैन बी सिग्निफिकेंट, ओके। अभी हम लोग देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, फिर हमारे पास चार्म्स एंड कार्ड्स भी हैं। सो यस, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, टेल मी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस एंड प्रोफेशंस ऑफ द फ्यूचर स्पाइस ऑफ पाइल नंबर 1, ठीक है। तो उनके एस्ट्रोलॉजिकल साइन या प्रोफेशन के बारे में, ओ गुडनेस गाइज, मैंने कहा नहीं पहले ही कि चैरियट कार्ड से कि मैंने बोला कि नहीं, वैसे भी मैं एस्ट्रोलॉजिकल साइन के लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। सो दैट पर्सन कैन बी कैंसर, ठीक है। और वाटर साइन के ज़्यादा चांसेस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हों या फिर IT सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। बट इट्स लाइक ट्रैवलिंग में, ऑडिट करना या फिर नेटवर्क में काम करना, जिनको ये ट्रैवल का कार्ड है बेसिकली। द चैरियट मतलब रथ, एज यू माइट हैव आइडिया। सो ये ट्रैवल करना, किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड काम करना जहाँ पे चीज़ें जाती हैं, या फिर नेटवर्क जहाँ पे ट्रैवल करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का नेटवर्क करते करते हम जाते हैं। तो नेटवर्क, IT हो सकता है, और ट्रैवल रिलेटेड फील्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर्स एंड ट्रैवल्स हो सकता है उनका, या ट्रैवल में आप मिले हों। तो साइंस की अगर बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। चलिए, ऑडिटर हो सकते हैं जहाँ पे उनको विजिट करना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है, राइट। सो और प्रोफेशन और एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के बारे में बताइए पाइल नंबर
वाओ वाओ, ऐसा फ्लू हुआ है वो कार्ड. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट इट इज. वन मोर कार्ड, गाइड्स, एंजल्स. वाओ, ओके 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 ओके. ना ये दो कार्ड ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट में जैसे ट्रांसफर वाला जॉब हो, ट्रैवलिंग करना पड़ता हो इनको, यू नो नेवी में वगैरह, ऐसे जहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता हो. लेकिन गाइस आपके लिए मेजर अरकाना आ रहे, क्या बात है. स्टार्टिंग के कार्ड से लेके टेम्परेंस एंड एवरीथिंग. लिब्रा, गाइस लिब्रा भी हो सकते हैं आपकी पर्सन. अभी मैं आपको साइंस बता दूं, सैजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा, टॉरस. ठीक है, ये साइन से. और एक ये वाला, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा आपका एयर ट्रैवल या ट्रैवलिंग के, ये भी कार्ड ट्रैवलिंग का है गाइस. सो ऐसा भी हो सकता है कि आप यू नो एयर कम्युनिकेशन, एयर के थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो. फर्स्ट कम्युनिकेशन मे बी ऑन सोशल मीडिया, ऑन फोन और ऑन मैसेज, या फिर आप किसी बिजनेस ट्रिप पे मिलो एक साथ. ये एयर ट्रैवल लग रहा है गाइज. ओके, सो फिलहाल तो कंडीशन नहीं है, आई नो, बट या फिर या मेल के थ्रू आपकी बात हुई हो, आपकी टीम्स डिफरेंट डिफरेंट हो, आउट ऑफ इंडिया टीम है, या फिर ऐसे बात हो रही होगी आपकी सोशल मीडिया पे. मुझे लग रहा है फर्स्ट मीटिंग, आप बहुत दिन एक दूसरे के बाद साथ बात करने के बाद आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, और वो फर्स्ट मीटिंग के बाद में तो आप शादी की ही बातें करोगे. यू नो ये सिचुएशन लग रही है मुझे यहाँ पे. देन अगेन सैजिटेरियस के बहुत ज़्यादा चांसेस है, टॉरस के बहुत ज़्यादा चांसेस है, एंड वाटर साइंस के भी है. सो एयर, वाटर एंड अर्थ साइंस बहुत प्रोमिनेंट है. उसमें भी जो मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. एंड ये उनका कोई ऐसा प्रोफेशन होगा जिसपे उनका यू नो he can be a spiritual person too, because cancer है, then hierophant है, then major arcanas are coming, because आपके लिए oh god what I forgot my card name, how can I do. हाँ, टेम्परेंस का भी कार्ड आया था, राइट. सो मुझे स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं, या फिर उनका इंट्यूशन बहुत होगा स्ट्रॉन्ग, या फिर ऐसे किसी गवर्नमेंट प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको ट्रांसफर करना पड़ता होगा या फिर ट्रैवल करना पड़ता होगा. लेकिन मुझे इनके क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कनेक्शन लग रहा है कहीं ना कहीं, क्लाइंट्स के थ्रू, टीम्स के थ्रू. ठीक है, एंड बहुत ही पोजीशन इनकी अच्छी है जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग आते हैं उनको पूछने, ठीक है, मैं ये सही कर सकता हूँ या नहीं, यू नो इनकी सलाह मशवरा करते होंगे. तो हायर पोजीशन पे होंगे डेफिनेटली, कि इनके जूनियर्स इनसे आके पूछते हैं, राइट. यहाँ पे भी देखिए गाइज, यहाँ पे भी यू नो ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे भी दो. सो यस, यिन एंड यांग, ही विल बी अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ हिज फेमिनाइन एंड यू नो मैस्कुलाइन एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है. वाओ, ही कैन बी इन अ लीडिंग पोजीशन फॉर श्योर. ठीक है, ये तो मुझे बहुत श्योर है. टीम लीड, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जो भी है, लेकिन वो किसी टीम को या किन्हीं लोगों को जरूर गाइड करते होंगे. ओके, सो वाओ गाइस, क्या कार्ड्स है आपकी. पर्सनालिटी अगर मैं बताना चाहूंगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड है इनका. मतलब ये थिन मुझे नहीं ज़्यादा लग रहा है, मीडियम टू एथलीट पर्सनालिटी होगी. एंड ही कैन बी डॉक्टर और अ हीलर ऑल्सो गाइज. ओके, सो यस, फेमस होंगे, ज़रूर फेमस होंगे अपने काम में, ज़रूर उनकी कम्युनिटी में एटलीस्ट, या ऑफिस में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फेमस होंगे. एंड ही विल बी अ सॉलिड गाइज. आई मीन मुझे यहाँ पे प्रॉपर मीडियम टू एथलीट बॉडी का एक पर्सन लग रहा है. सो गर्ल और वेदर अ बॉय. ओके, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइज. दैट कैन बी अ स्पेसिफिक साइन. उनकी पर्सनालिटी देख के छा जाओगे आप बस. यस, एंड कहीं ना कहीं लुक मुझे इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस किस्म का लग रहा है. एंड वाओ, वेरी नाइस कार्ड्स एक्चुअली. एंड यस, एक स्पेसिफिक कार्ड बताइए गाइज. एंजल्स विल, देखिए दो कार्ड्स आ गए हैं. वाओ, ओ माय गुडनेस गाइज, सन एंड हाउस आया है. सो यस, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, एम्पावर्ड, ये वर्ड आ रहा है मुझे. तो ऐसे हैं ये. सो बहुत
फेमस होंगे, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई सर्वेंट हो सकते हैं, आर्मी नेवी, जिनको ट्रैवल करना पड़ता हो, जिनका ट्रांसफ़र होता हो, और इनका घर बहुत बड़ा होगा। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी गाइज, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी फॉर श्योर। ओके, ओ माई गुडनेस, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 31 एंड 4 कार्ड आए हैं। दिस कांट बी जस्ट एन ये जानबूझ कर आया है। आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि जो नंबर्स, जो मैं पर्सनालिटी बता रही हूँ ना गाइज, मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ, बर्थ डेट के नंबर्स 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ऐसे जो नंबर्स जिनका 1 होगा, लाइक 28, 19, देन 10, ठीक है, और 1, ये इनकी बर्थ डेट हो सकती है। देन 4 नंबर हो सकता है, 13, 4, 31, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ज़रूर आपके पर्सन सीरियस तो होंगे, बट बहुत ही लविंग केयरिंग हो गई, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी इफ दे कमिट टू समवन दे आर वेरी सीरियस। ओके, यस, नाउ लेट अस सी द क्लूज स्पेसिफिकली, उसके बाद हम लोग देखेंगे चांस। ओके, सो वाओ, वेरी डिटेल एंड स्पेसिफिक रीडिंग, आई एम लविंग दिस। ओके, सो टी लीफ मैंने जानबूझकर इंक्लूड किए गाइस, ताकि आपको जो साइंस है, स्पेसिफिक सिंबॉलिज्म उन कार्ड्स की, वो सिग्निफिकेंट बहुत हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे व्हील आ रहा है गाइस, व्हील, देन व्हीकल, देन ट्रैवल, देन रोड्स, देन कनेक्शन, नेटवर्क, ये सब आपके वर्ड सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। उनकी गाड़ी और उनका घर आपको शायद बहुत अच्छा लगता हो। ओके, यस, ऑलमोस्ट बहुत कार्ड आ चुके हैं। लेट्स टेक 1 to 2 मोर। वाओ, स्पेसिफिक, इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं। सारे ले लेती हूँ मैं पहले। नवंबर, दिसंबर, जनवरी कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अगर होंगे तो यस, जनवरी वगैरह होगा उनका बर्थ डेट एंड ऑल। लीगल फील्ड, कोर्ट, एडवोकेट, जज, कस्टम, गाइज आई टोल्ड यू कि बहुत ही इनका ऐसा कुछ है ना जहाँ पे बहुत सीरियस रहना पड़ता होगा इनको शायद, ठीक है। सो या ही विल बी वेल सेटल्ड एंड बहुत ही हाई पोजीशन पे होंगे, रिस्पेक्ट मिलती होंगी लोगों से इनको ज़रूर। मीटिंग इन इमरजेंसी सिचुएशन वाइल हेल्पिंग और सेविंग, यस। सो ट्रैवल में, जैसे मैंने कहा कि वो जो 8 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये आ रहा था कि आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे और उन्होंने आपको बचाया हो, लाइक अ सेवियर। सो टेम्परेंस का कार्ड इज अ सूदिंग कार्ड। तो आप किसी दिन भर किसी परेशानी में हो और इन्होंने आपने सेवियर की तरह सेव किया है, या टूर में, ट्रैवल में आपको हेल्प की है, राइट। सो ये हो सकता है। वेरी नाइस। इन सम डेज, आर यू सीरियस? यस यस, जून जुलाई इंपॉर्टेंट था आपके लिए, सो डेफिनेटली इन सम डेज तो हो ही सकता है। एंड समथिंग स्पेशल इन फेस, आईज, स्माइल और डिम्पल्स, यस। तो आईज तो बहुत ही प्रोमिनेंट है इनकी, क्योंकि दोनों कार्ड में मुझे बहुत आईज प्रोमिनेंट लग रहे थे। एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा गाइज, ये तो श्योर शॉट है, ठीक है। एंड अप्रैल में, जून अगेन, यस। सडनली, ओ वाओ, सडनली मैनिफेस्ट मैजिक। आप शायद इस पर्सन को, ऐसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सडनली आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर मिले हैं तो सडनली ही ये लाइफ में आने वाले हैं। उसके बाद आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे खुलेगा। ओके, सो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स के इनसे रिलेटेड कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये मिलने वाले हैं। इनसे रिलेटेड आप किसी फैमिली फ्रेंड्स को ट्रैवल करते, मिलने जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हो और ये आपको मिल गए। ये लग रहा है मुझे कि आप इस पर्सन को प्लान करके मिलने नहीं जाओगे, शायद अचानक से आपकी मीटिंग होगी, राइट। क्योंकि व्हीकल एंड ऑल, मुझे अचानक से मीटिंग की बहुत ज़्यादा वाइब दे रहा है, ठीक है। अभी हम आपके चांस देख लेते हैं क्विकली। ओके, यस, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मुझे ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग चाहिए थी, बहुत स्पेसिफिक होने वाली, ठीक है। लेट अस सी क्या चांस आते हैं।
चलो चलो चलो, that's it. Okay, let us see now. Let's start with letters L. I or H. V. And ठीक है, और कोई letters. Okay, fine. We will see that. But see, LHV, LHIV, ये आपके letters है guys. Okay, LHIV. ठीक है? Yeah. Let us see now the numbers. मुझे लग रहा था और भी letters है आपके लिए. Anyways, let us see now the numbers. What are they? 8. Strong numbers, guys. Strong numbers. 1, 8, 4 1, 4 as I told you, they are very important. See, 13 भी आ गया. 9 भी important हो सकता है. Strong numbers, guys. 1, 8, 9, 10, ये numbers. 4. Yes, I told you, spiritual person होंगे अगर तो इनका नंबर 7 भी हो सकता है. ठीक है, 25. So yeah, 27 again, 9. Very nice. Okay. देन गाइज बहुत लोगों के लिए रिकंसाइलेशन का कार्ड था. सो क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप और पैचअप दोनों चार्म्स आए हुए हैं, ब्रेकअप एंड पैचअप. ओके, सो या दैट कैन बी द थिंग. एक्सप्रेस मनी, कपल, हार्ट, heighted. Yes, definitely he will have a good personality, height and build, very strong. Okay, heart, express money, couple. Yes, किसी बैंकिंग में ऑडिटिंग वगैरह का काम करते हो, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे इनको लोग डरते हो या कंसल्ट करने आते हो, राइट. सो यस, यहाँ पे मुझे आपके लोग बहुत दिख रहे हैं क्योंकि लीव्स आर पीपल फॉर मी. सो बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे ऐसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में. मैं कह रही हूँ तो रिलेटिव्स के थ्रू एंड ऑल भी हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू. एक वर्ड है एंग्री. थोड़े बहुत सीरियस किस्म के लग रहे गाइस. ओके, यस, मुझे ये सारे लीव्स बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, बहुत कॉमन लोग होंगे आप दोनों के पहचान वाले या ऑफिस के थ्रू या ऐसे कुछ लग रहा है. ठीक है, पेंटाकल. सो ही कैन बी इन अ बैंकिंग, इंश्योरेंस जहाँ पे ऑडिट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट है ना, बेबी एलिफेंट आया है. ओ वाओ. So yes, a loyal and royal personality definitely. Yes, and यहाँ पे camel भी है. So this will be a very committed relationship from starting only. क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी नोक झोंक या झगड़े या फिर ब्रेकअप ये सब बाद में नहीं दिख रहा है. एक बार ब्रेकअप पैचअप हो चुका होगा, एक बार कंसाइल हो जाएंगे, आप रिकंसाइल हो जाएंगे, उसके बाद मुझे ये नहीं लग रहा है. और ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा. एज कैमल्स शो करते हैं वो बहुत दूर दूर तक चल सकते हैं. तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉल्फिन भी आया है. सो बहुत हैप्पी होंगे आप जब इनको मिलेंगे. ओके, एंड अगेन फेदर. सो ही विल बी मुझे लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है. आप एक दूसरे के लिए बने थे, राइट. एंड येस, दैट पर्सन कैन हैव अ शील्ड अराउंड इन स्टार्टिंग, लेकिन आपसे जब एक बार मिल लेंगे, आपको समझ लेंगे तो बहुत फ्रैंक हो जाएंगे. एंड ये स्नो फ्लेक का चार्म है आपके लिए. सो डेफिनेटली गाइज, विंटर सीजन में बी प्रोमिनेंट फॉर यू. ऐसे किसी सिचुएशन में आप विंटर सीजन में आप मिल सकते हो, क्योंकि पेंटाकल एंड स्नोफ्लेक दोनों मुझे विंटर सीजन की याद दिला रहे हैं, नवंबर दिसंबर. तो आपका किसी का बर्थडे अगेन पेंटाकल. सो येस, किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में भी काम करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. यहाँ पे बहुत सारे हार्ट्स हैं. कोई ऐसा लॉकेट या कोई ऐसा रिंग आपको गिफ्ट कर सकते हैं ये. ठीक है, दैट कैन बी अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. अगेन यहाँ पे गणपति बप्पा, आउल है एंड रैबिट है. सो फिजिकल
अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग होगा आप दोनों में, क्योंकि लवर्स का कार्ड पहले ही आ चुका था, राइट, और रैबिट है यहाँ पे। इंटरेक्शन, कनेक्शन, अट्रैक्शन बहुत होगा आप लोगों का स्टार्टिंग में, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपने आप में ऐसे दिखाएगा कि आजू बाजू में मेरे शील्ड है, आई एम वेरी स्ट्रांग, बट मन के बहुत अच्छे लगते हैं आपके पर्सन, और एक बार अगर कमिटमेंट में आ गए तो वो अपने आप की भी नहीं सुनेंगे शायद। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है डेफिनेटली। एंड यस, विंटर सीजन नवंबर दिसंबर जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं यहाँ पे। देन यस, कैंसर अगेन, दैट वाज प्रोमिनेंट साइन। यस, टॉरस बता रहे हैं। सो राइजिंग साइन हो सकती है इनकी टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उसमें भी कैंसर एंड टॉरस, वर्गो नहीं एक्चुअली, वर्गो भी, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कैन बी वेरी 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 important for you guys. Okay, yes, that's it for pile number 1. Thank you so much for watching. And जैसे मैंने पहले कहा था, आप फिर गिव अवे में अप्लाई कर सकते हैं बाय जस्ट कमेंटिंग डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। ये फैमिली और बड़ी करनी है और ग्रो करनी है, सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बताइएगा, एंड प्लीज टेक केयर गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you so much. Bye bye. हेलो मोबाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, गार्डन वाला कार्ड, एंड दिस चार्म, दिस ब्यूटीफुल हार्ट चार्म। ओके, सो यस, सो गाइज आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। बहुत स्पेसिफिक साइंस एंड क्लूज देने की मैं कोशिश करूंगी। पहले तो देखूंगी कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, आप किस सिचुएशन में होंगे, देन आपकी फर्स्ट मीटिंग में जो साइंस मिलेंगे, फिर आपका रिलेशनशिप कैसे खुलेगा, रिलेशनशिप आपका बढ़ते वक्त क्या साइंस आएंगे, एंड देन उस पर्सन के बारे में भी हम लोग देखेंगे, उनके साइंस, प्रोफेशन एंड इसके बारे में। हमारे पास चार्म्स एंड हैंड रिटन कार्ड्स भी हैं, लेकिन गाइज उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने इंट्रो स्किप किया है तो मैं 1K गिव अवे करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं शूट कर रही थी बहुत क्लोज थी 1K के। आप जब देख रहे होंगे तब शायद हो चुके होंगे। सो गिव अवे में मैं बेसिकली 3 मेरे लकी सब्सक्राइबर्स को फ्री रीडिंग देने वाली हूँ 1 क्वेश्चन का, ठीक है। हर एक सब्सक्राइबर को 1 क्वेश्चन का फ्री रीडिंग। तो उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको आपका नाम और कमेंट में लिखना होगा डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, ये स्विच वर्ड लिखना होगा गाइज, और आपका सब्सक्राइब्ड होना मेरे चैनल को इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये मई तक पूरा मैं रखूंगी ये गिव अवे, और मई एंड में मैं डिक्लेयर करूंगी जो भी विनर्स हैं, एंड यस मैं उनसे खुद से कांटेक्ट करूंगी गाइज। ओके, yes, so now let's start with today's reading. Yeah, so first of all, angel spirit guides positive energy around me, हमें बताइए कि पाइल नंबर 2 की लाइफ में जब आपके इनके फ्यूचर स्पाउस आएंगे तभी ये कौन से सिचुएशन में होंगे। ओके, सो यस, मैं ये क्यों निकालती हूँ कुछ ऐसे इंट्रोडक्शनरी कार्ड्स, क्योंकि आपको आइडिया आ जाए कि आप सही पाइल में हो या नहीं, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 के जब ओ वाव आप आपके करियर में बहुत अच्छा कुछ कर चुके होंगे, कर रहे होंगे, आपको प्रमोशन या ऐसे कुछ मिला होगा, और यू विल बी वेरी हैप्पी फाइनेंशियली, या आपने घर लिया होगा नया, ओके, घर खरीदा होगा नया, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी कार, मतलब लग्जरी कुछ इन्वेस्टमेंट की तरह आपने बाय किया होगा, या फिर अपने करियर में आप बहुत खुश रहेंगे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे तब। हाल ही में प्रमोशन हुआ है, या सैलरी इंक्रीज हुई है, या न्यू जॉब, न्यू इंसेंटिव मिला है, you will be on cloud 9 because this is 9 of Pentacles card. So very nice. You will, and obviously सबके लिए ये मनी रिलेटेड ही ना हो, जो लोग नहीं काम करते उनके लिए ऐसा है कि यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। देखिए उसको बहुत खुश है, वो जो गार्डन उन्होंने मेहनत करके कमाया है उनमें उसमें टाइम निकाल के घूम रही है, अपने गार्डन को देख रही है,
अपने पेट्स के साथ खेल रही है, राइट। सो इतनी खुशी, सेटिस्फाइड से कहीं ना कहीं आप फील करोगे, भले ही लड़का हो लड़की हो, ठीक है। यस, सो ये रहेगी आपकी सिचुएशन। नाउ लेट अस सी आपकी पहली मुलाकात में क्या ऐसे स्पेसिफिक साइंस मिलेंगे। गाइस, हम तो बात बहुत लोगों से करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं शादी के रिलेटेड, ओके, रिश्ते आना, प्रपोजल्स आना, बट उस पर्सन को जब आप मिलोगे या बात करोगे, फर्स्ट मीटिंग होगी या फर्स्ट कन्वर्सेशन होगा, तभी क्या क्लूज मिलेंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सो पाइल नंबर 2 की फर्स्ट, उनकी फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग के टाइम क्लूज एंड साइंस बताइए प्लीज। स्पेसिफिक, आई वॉन्ट सम स्पेसिफिक थिंग्स। पाइल नंबर 1 का बहुत ही अच्छा हुआ, वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस जैसे मुझे चाहिए थे। प्लीज गाइड्स एंजल्स, पाइल नंबर 2 के लिए स्पेसिफिक साइंस बताइए। ओ वाओ, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। मैजिशियन, ओह वाओ, ये मुझे कार्ड ही बताता है कि जब आप उनको मिलोगे आपको लगेगा कि ये पर्सन जैसे मुझे चाहिए था वैसे है। मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि जैसे आपने मैनिफेस्ट किया था वो पर्सन आपको वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास कुछ और कार्ड्स आए हैं। वाओ वाओ, ओह माय गुडनेस, ये तो कोई और ही कहानी बता रहे हैं गाइस। क्या है गाइस? 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप जस्ट मूव ऑन हुए होंगे शायद पहले रिलेशनशिप से या ऐसे किसी सिचुएशन से जिसमें आप खुश नहीं थे, या यस, आई गॉट इट नाउ। 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये बताता है कि आप किसी ऐसे कंपनी से मूव ऑन हो चुके होंगे, रेजिग्नेशन देके न्यू कंपनी में आपने ज्वाइन किया होगा, ओके, और तब उस सिचुएशन में होंगे आप शायद, ठीक है, और तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी पिछली लाइफ को आपने पीछे छोड़ दिया होगा और आप न्यू जिंदगी की ओर जा रहे होंगे, ठीक है। मीटिंग की अगर बात करूं मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा शायद इनसे बात करने के लिए, या फिर कोई ऐसी डील जो आपकी नहीं वर्क हुई हो उसी दिन में, उससे आप निराश थे और इनसे आपकी बात हो चुकी है। मतलब सुबह आप कोई मीटिंग कर रहे हो, डील कर रहे हो, ठीक है, दैट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, या आपने सुबह ही अपने एक्स से बात की हो और शाम को आप अपने न्यू पर्सन से बात करोगे। ये फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे बताता है कि आपके फर्स्ट कन्वर्सेशन में यू विल बी विद अ, आप थोड़ी बाउंड्रीज बना के रखोगे। तो यही है कि आप जस्ट मूव ऑन हो चुके होंगे आपके पास्ट रिलेशनशिप से या पास्ट किसी अनसेटिस्फाइड सिचुएशन से, तो यू विल नॉट बी दैट मच एक्सेप्टिंग इन बिहेवियर। मतलब जो भी कोई पर्सन आए उनको बस इनवाइट कर लो, या फिर उनको इतनी जल्दी जगह नहीं दोगे आप, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक नाउ। सो ये पर्सन से बात करने के बाद और मिलने के बाद यू विल बी लाइक, ठीक है, देख लेंगे। यस, तो यू विल नॉट बी दैट मच फ्रीली टू टॉक विद देम। yes, but communication है, yes, and this will be air या technical communication। तो मुझे नहीं लगता कि आप physically मिल पाओगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फिजिकली मिलने की आपकी मीटिंग पोस्टपोन्ड हुई है और फाइनली देन यू आर डिसाइडेड वीडियो कॉल करे, कॉल पे बात करे, इंटरनेट पे चैट करे, ऐसा ही कुछ। तो आप मुझे मैसेज, सोशल मीडिया इससे मिलते हुए नजर आ रहे हो फर्स्ट मीटिंग में। स्पीड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो इसलिए या तो वो एयर थ्रू कन्वर्सेशन हो सकता है, जैसे कि मैसेज, कॉल, मेल्स, सोशल मीडिया, या फिर किसी एयर ट्रैवल की वजह से किसी अगर आप फिजिकली मिल भी रहे हो तो बहुत किसी एयर ट्रैवल करके शायद मिल सकते हो, एयरपोर्ट या ऐसे कुछ मुझे लग रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। किसी ऊंचाई पे किसी ऊंचाई पे हो सकती है आपकी मीटिंग हो, जैसे कि एयरपोर्ट या फिर कोई चेकिंग की जगह, जहाँ पे यू विल बी, ये कंडीशन इतनी भी ये नहीं होगी कि हाँ आप रिलैक्स्ड हो और आप बातें कर रहे हो या खाना पीना चल रहा है, ये कंडीशन मुझे नहीं दिख रही है आपकी मीटिंग के वक्त,
ठीक है। तो इट विल बी अ वेरी क्विक मीटिंग आई गेस, क्योंकि दोनों स्पीड के बारे में, मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स स्पीड के बारे में बताता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बाउंड्रीज के बारे में बताता है। सो इट विल बी अ वेरी क्विक मीटिंग, मतलब आप घंटों डेट पे हैं, घंटों बातें कर रहे हैं, घंटों चैट कर रहे हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग बहुत फॉर्मल भी हो, ठीक है। सो येस, दीज आर सम स्पेसिफिक साइंस एंड क्लूज। लेट अस सी नाउ, आपका रिलेशनशिप जब ग्रो होगा, धीरे धीरे आपकी बातें बढ़ेंगी, तभी रिलेशनशिप बढ़ते वक्त और आगे जाते वक्त क्या साइंस आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब अभी आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, इनको बात करके जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है, तभी आपको क्या क्लूज मिलेंगे। तो एंजल स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, गिव मी सम क्लूज इन देयर रिलेशनशिप। आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही पर्सन है, यही हमारा रिलेशनशिप है, इन्हीं के साथ शादी होने वाली है। ओके, दैट वाज लाउड। यस, ओके, वेरी मच कार्ड्स आर देयर। Oh my god, so many, I can't take this. I will take this one. Okay, 2-3 more cards one by one, guys, please. Okay, what is going on? So आपको बहुत ही जल्दी है, या इस पर्सन को बहुत ही जल्दी होगी, जल्दी में, you know, I have a meeting, कि आप जल्दी बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये भी मुझे लग रहा है। मे बी आप ऐसी जगह पे मिल रहे हो जहाँ पे सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता है, जैसी कंडीशन चल रही है, क्योंकि बाउंड्रीज एंड डिस्टेंस दिखाई दे रहा था मुझे। लेट अस सी नाउ। ओ माय गुडनेस, व्हाट इज दिस गाइस? स्पेयर्स, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो ये कहीं ना कहीं मुझे किसी बड़े ब्रेकअप के बाद आपका मिलना लग रहा है। सो दिस इज अ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड फॉर मी। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ब्रेकअप के बाद तुरंत इस पर्सन को मिले हो एंड यू आर नॉट दैट मच हैप्पी, बट आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर में फाइनेंशियली आप हैप्पी हो, बट पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में आपने कहीं ना कहीं जस्ट ब्रेकअप एंड अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप से मूव ऑन करके इनसे मिले हो। सो यू आर नॉट दैट मच श्योर टू, यू नो, आप, इट्स लाइक यू डोंट नो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप और नो। और ये कहीं ना कहीं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऐसे किसी यू नो, वो सर्जन भी हो सकते हैं शायद, कार्डियोलॉजिस्ट और समथिंग, ऐसे किसी रिलेटेड में मिलो। ओके, दैट्स वेरी स्पेसिफिक नाउ। ओके, नाउ इट्स मून, चेंजेस इन योर लाइफ। ओह गुडनेस, यस, तो यही मुझे दिख रहा है गाइस, कि मैं कह रही थी ना, सुबह आपकी कोई डील फिक्स नहीं हुई, किसी से झगड़ा हुआ और शाम को आप इनको मिले। सो हो सकता है आप थोड़े से यू नो इवनिंग में, सनसेट के बाद इनसे मिलो, और तब बहुत कुछ चेंज चल रहा होगा उस दिन या उस हफ्ते या उस महीने, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज चल रहा होगा इमोशनली, चेंजेस इन योर लाइफ, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपका रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा। और शायद आप उनसे शेयर भी करोगे मेरा पास्ट रिलेशनशिप और मेरा पास्ट कंपनी और समथिंग लाइक दैट। ओह वाओ, कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विनफॉल। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही और मतलब ओरिजिनल है, एंड ओरिजिनल व्हाट यू आई डोंट नो। सी गाइस, कैरेट means opportunity and windfall. It is a very lucky symbol in a way. Okay, so यहाँ पे ऑरेंज एंड रेड कलर, देन रूट चक्रा रिलेटेड बातें, आप फिनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस सारे निकल चुके होंगे, सो फाइनेंशियल ग्रोथ हुई होंगी, ये भी एक बहुत अच्छा आपको साइन मिल सकता है। कैरेट लिटरली भी एक साइन करके ले सकते हो आप गाइज, इसलिए मैं टी लिप यूज कर रही हूँ ताकि ये जो सिंबल्स दिख रहे कार्ड पे उन पे आप ध्यान दो। एंड अपॉर्चुनिटी एंड विनफॉल, जैसे मैंने कहा कि आपको न्यू जॉब लग चुकी है एंड यू आर जस्ट यू नो कि मैं तो बॉस बन गया या बन गई, ऐसे किसी सिचुएशन में हो, जस्ट प्रमोशन हुआ है, जस्ट कोई एक अपॉर्चुनिटी आई है और ये पर्सन आपको मिल जाए या आपकी बातें चलने लगे, न्यू रहेंगे आपके रिलेशन, आपकी लाइफ में ये पर्सन। सक्सेस, you will be very successful in your career. This is a biggest sign. आप सक्सेस के पिक पे होंगे आप करियर के, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। एंड अगेन स्टार्स, ठीक है, सो मून था, स्टार था, वाओ, योर फर्स्ट डेट इज गोइंग टू बी सो मच रोमांटिक
एंड किसी ऐसी जगह पे मिलने वाले हो जहाँ पे ओपन जगह हो सकती है, जहाँ पे आप मून एंड स्टार्स देख सको। किसी यस मुझे हाइट भी दिखा था, राइट, हाइट भी कहा था मैंने। सो यस आप एयरपोर्ट में या एयरप्लेन में भी मिल सकते हो, व्हाई नॉट, जहाँ पे आप स्काई को देख रहे हो, ऊंचाई पे हो, जहाँ पे आप आसमान को बहुत इजीली देख पा रहे हो। किसी ऐसी जगह आप मिलो, या ऐसे किसी ऐसी जगह आप डेटिंग पे ज़्यादा मिलते रहो। ओ माई गॉड, टीयर ड्रॉप, ग्रेट पर्सनल सोरो। ये सब आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, या फिर किसी न्यू पुरानी कंपनी या किसी पुराने मैं वही कह रही हूँ ना, जब आपका इनके साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा, यू विल शेयर विथ हिम, एंड कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं पहले तो फर्स्ट मीटिंग में तो आप बाउंड्री रखोगे, अचानक से आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ सब मैं शेयर करूँ, और आप शेयर करोगे आपके सारे इमोशनल, भले ही आप लड़की हो लड़का हो, बट इमोशनली यू विल बी यू विल शेयर थिंग्स विद ईच अदर। फ्री फ्लो लग रहा है मुझे ये इमोशंस का, राइट। तो आपने कितने दिन तक जो बाउंड्री रखी थी, जो आप अपने आप को स्ट्रांग बना के जो शील्ड बना के रखे थे, वो शील्ड तोड़ दोगे और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगोगे किसी और पर्सन को। एंड क्लब, ओके, तो समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ये आपके पास्ट रिलेशनशिप में हो सकता है। तुरंत आप ब्रेकअप कर लोगे या किसी कंपनी को रिजाइन कर लोगे और ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। Yes, very nice guys, these are very specific signs, okay. So rain drop, eye tear drop है। So आपको लेकर आई के रिलेट, आपके आईज को लेके कोई कॉम्प्लीमेंट आपको सामने से मिल सकती है, दैट कैन बी अ वेरी गुड साइन, ओके। या फिर आप जब उनको मिलोगे उस दिन रोए होंगे, दैट्स वेरी स्पेसिफिक, ओके। लेट्स होप कि ऐसा ना हो, आप खुश हो जब आप मिलो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है मुझे। फाइन, नाउ वी विल सी, ओके, वन मोर कार्ड कि उस पर्सन के बारे में कुछ स्पेसिफिक, और जस्ट वन कार्ड स्पेसिफिक। ओह वाओ, फिश, ओह माय गॉड, फिश। Okay, I didn't see about the person's profession and thing. So guys, आप financially बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि फिश तो finance बताता है। Then again that person can be Pisces, या आप Pisces हो सकते हो, या फिर आप ऐसे किसी जगह मिलो जहाँ पे सी हो, रेस्टोरेंट हो, जहाँ पे फिश का कोई ताल्लुकात हो, ओके। सो दैट विल बी वेरी स्पेसिफिक। दैट पर्सन कैन बी Pisces और वेरी क्रिएटिव, और उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है, ओके। सो अभी आपके पर्सन के बारे में देखते हैं, उनके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और उनके प्रोफेशन के बारे में। सो एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। फाइल नंबर 2 के पर्सन के एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और प्रोफेशन के बारे में बताइए। चलिए 2 कार्ड्स पे लिख, ओ माय गुडनेस, वाओ। सो ही कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। सो पेज ऑफ कप्स अगेन, ही विल बी, देखिए जब वो आपके लाइफ में आएंगे ना कहीं ऊंचाई, वाटर, फिश, ये सब मुझे बहुत दिख रहा है, ओके। आपकी मीटिंग के दौरान तो हो सकता है कि ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन। बहुत ही क्रिएटिव लग रहे हैं गाइज मुझे, ये बहुत क्रिएटिव, आर्टिस्टिक है, और दिल से बहुत ही खुश मिजाज, जोक मारने वाले, आपको बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। एट द सेम टाइम ही विल बी लाइक एम्परर, जो कि एरीज साइन बताता है, ओके। बहुत प्रोमिनेंट है एरीज यहाँ पे, एंड पाइसिस बहुत प्रोमिनेंट था। सो यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन, दैट कैन बी। तो ये बहुत नेचर में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वाह, वाटर एंड फायर। सो हो सकता है ये वाटर रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, या फिर एरीज से मुझे ये लग रहा है कि मे बी इनके घर में कोई पुलिस, पॉलिटिक्स से बिलोंग करता हो, इनके फादर या समथिंग। एंड आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, दैट कैन बी अ वन साइन, या आप दोनों वाटर साइन एंड फायर साइन का एक पेयर हो सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे एरीज का सिंबल है, एंड यहाँ पे चेस का सिंबल है, एंड यहाँ पे वाटर है, ठीक है। सो दीज सिंबल्स एंड साइंस कैन बी स्पेसिफिक टू यू गाइज। जहाँ पे आप मिलो, शायद वहाँ पे कोई क्लब हो, और उस क्लब में ये स्पोर्ट्स सेक्शन भी हो सकता है, या
एक्वेटिक कोई सेक्शन, एक्वेरियम सेक्शन भी हो सकता है, ऐसे किसी जगह मिलो आप, ठीक है। म्यूजियम टाइप ऑफ थिंग, अ बिग मॉल और समथिंग, ऐसे जगह पे आप मिलो शायद, जो ऊंचाई पे हो, काइंड ऑफ, ओके। ट्राई टू कनेक्ट दिस डॉट्स गाइज, ओके, and this will be specific to each and every person, so it won't resonate to each and every one, so take it as it resonates, समझा आपको, ठीक है। एंड ये बहुत सॉलिड पर्सनालिटी होगी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके प्रोफेशन में इनको यूनिफॉर्म डालने लगता होगा, यूनिफॉर्म डालने लगता होगा। ओ माय गुडनेस, व्हाट इज हैपनिंग टू माय हिंदी। यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत हो सकती है इनको, पुलिस आर्मी ये हो सकते हैं, या फिर हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ, यहाँ पे शायद बहुत लोग जुड़े हैं, आधे लोगों की जो हीलिंग या स्पिरिचुअल फील्ड में होंगे, और आधे लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस है वो किसी गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। लेट अस सी more specific cards, just 2 more cards guys about pile number 2's pile number 2's future spouse profession और करियर के बारे में एंड एस्ट्रोलॉजिकल साइन के बारे में। आर यू किडिंग मी? सो यस, गुडनेस, यस, सो किसी बैंकिंग सेक्टर में, फिनांस सेक्टर में बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं गाइज। बहुत प्रोमिनेंट है कि आप दोनों के एज डिफरेंस हो सकता है, एंड यू नो फैमिली रिलेटेड वाइब्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके किसी रिलेटिव्स, दूर दूर के रिलेटिव्स के पहचान वाले, या फैमिली फ्रेंड्स, या फैमिली नेबर्स रिलेटेड कोई आपकी जान पहचान हो सकती है। एंड यस, तो क्लब हाउस, लाइब्रेरी, मॉल्स, रेस्टोरेंट तो नहीं आ रहा है, बट ऐसे किसी प्लेस पे आप मिल सकते हो। आपकी सीनियर पोजीशन पे भी हो सकते हैं शायद, यू नो ऑफिस में बॉस, सीनियर हो सकते हैं आपके, जिनको आप मीटिंग के लिए एयरपोर्ट या किसी ऐसी जगह पे मिलो, और आपको इट विल बी लाइक अ लिमिट, ओके, मतलब इट्स लाइक आप बाउंड्री रखोगे, तो बाउंड्री शायद इसके लिए है ताकि वो कोई अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे आपके, जिनसे आप ज़्यादा फ्रीली बात ना कर सको। यस, एंड अगेन 4 ऑफ कप्स का कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन बता रहा है, एंड यहाँ पे गाइज अर्थ साइंस भी है। सो टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, एंड यस दैट्स इट। लेट अस सी नाउ योर क्लूज। सो यस, जैसे मैंने प्रोफेशन के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत आर्टिस्टिक होंगे, तो आधे लोगों के लिए आर्टिस्टिक या सोशली या हीलिंग किसी प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे इमोशंस के साथ काम किया जाता है, और आधे लोगों के जो पार्टनर होंगे वो किसी गवर्नमेंट या अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, आपके सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं, बहुत चांसेस है। चलिए अभी क्लूज देख लेते हैं, देन हम लोग देखेंगे आपके चांस, ओके। So clues for pile number 2's future spouse please. मुझे लग रहा है आप जल्दी एक दूसरे को कमिट नहीं करोगे, ये नहीं कहूँगी मैं, बट जल्दी यू विल नॉट गेट इनटू, जस्ट यू विल नॉट जंप इनटू द डिसीजन टू गेटिंग मैरिड और टू बी इन कमिटमेंट। आप बहुत टाइम लोगे। आप दोनों बहुत ही लॉजिकली सोचने वाले लोग दिखते हो मुझे। आप हो सकते हो एयर साइन, ठीक है, या फिर आप अर्थ साइन हो सकते हो। आप मुझे यहाँ पे यू नो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आप हो सकते हो, और आपके पर्सन जो होंगे ना वो मुझे बहुत ही
वो लोग होते हैं ना जो प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में अलग अलग पर्सनालिटी लगते हैं. लाइक पर्सनल लाइफ में बहुत ही हंसते खेलते जोक मारेंगे, बहुत इमोशनली सबसे अटैच्ड होंगे, बट वही प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि उनकी पोजीशन या अथॉरिटी की वजह से उनको करना पड़ता होगा. सो ये कहीं ना कहीं डुअल टाइप ऑफ थिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन में. पास्ट कनेक्शन, ओल्ड फ्रेंड, स्कूल कॉलेज, पास्ट लवर. सो जैसे मैंने कहा था आपकी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स की तरफ से या फिर ओल्ड किसी स्कूल में कॉलेजेस में ऐसे कोई हो सकता है, आप उनको पहचानते होंगे कैसे न कहीं कैसे न कैसे तो. एंड सिंपल नॉर्मल फैशन सेंस उनका हो सकता है क्योंकि यू नो मुझे यूनिफॉर्म लग रहा था उनका. सो इन सम मंथ्स वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट वीक तो बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट वीक है, कुछ लोगों के लिए इन सम मंथ्स है. नवंबर, दिसंबर, जनवरी गाइस डेफिनेटली. अगर कैप्रिकॉन एंड ये है सो जनवरी वगैरह हो सकता है उनका बर्थ डेट वगैरह हो. लीगल फील्ड, यस. ओ भाई, लीगल फील्ड, कोर्ट, एडवोकेट, जज, कस्टम. सो वो जो स्ट्रिक्टनेस है एंड जो मुझे जो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे थे तभी मुझे लगा किसी लीगल या अथॉरिटेटिव और गवर्नमेंट पोजीशन पे हो सकते हैं आपके पर्सन. ओके, सो ही विल बी वेरी स्ट्रिक्ट. शायद किसी केस के सिलसिले में ही आप मिलो उनसे एयरपोर्ट या किसी प्लेन में, यू नो. सो वो मीटिंग बहुत फॉर्मल होगी, दैट इज फॉर श्योर. आप इतने जल्दी बहुत ही मतलब इट्स लाइक इट विल नॉट बी लाइक अ स्पेसिफिक डेट. बहुत ही फॉर्मल मीटिंग लग रही है एंड रश भरी. ज़्यादा आपने बातें की, बस गप्पे मारे, वो सब नहीं लग रहा है. सो वो फर्स्ट मीटिंग हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जब यू नो ग्रो होगा रिलेशनशिप तो जैसे मैंने साइंस बताए वैसे होंगे. बहुत ही मैच्योर्ड लग रहा है आपकी पर्सन. एज डिफरेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में. सो येस गाइज, येस हमें चार्म्स भी देखने हैं. लेट अस सी द चार्म्स. Yes, so let us see your charms quickly. Okay, so ये हैं आपके charms. चलिए पहले हम लोग लेटर्स देख लेते हैं गाइस. ए, के, ए, डब्ल्यू, जी. वाह नाइस, आपके लिए लेटर्स आए हैं ज्यादा. एस, वेरी नाइस. and beard तो लग रहे हैं मुझे. बी, ओके. बी एंड ओके फाइन. सो आपके लेटर्स हैं के, ए, डब्ल्यू, जी, एस, बी. ठीक है, अभी हम लोग नंबर्स देख लेते हैं. इनकी बर्थ रेट आपकी बर्थ रेट में हो सकती है प्रोमिनेंट हो, ऐसे किसी एज में आप मिलो. ठीक है, सो 25, 10, 14, 13, 22. सो 4 prominent हो सकता है guys because 22 is a master number and 22s are very serious in life. Yes, 17, 10, 13, 25, 22, 14 can be their numbers. Okay. Long hair, home, beard. उनके पास बड़ा घर होगा, आलीशान सा बंगला. पैचअप, आप ब्रेकअप करके शायद इनके साथ बातें करने आओगे तो ये कहीं ना कहीं पैचअप की एनर्जी लाएगा. पैचअप ब्रेकअप तो नहीं लग रहा है गाइस, लेकिन आपका कुछ पास्ट हो सकता है या इनका कुछ. इनका तो मुझे कम लग रहा है, आप ही का ज्यादा लग रहा है. इनके रिलेशन, इनके मिलने के बाद आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा. इट्स लाइक अ न्यू लाइफ, राइट. सो बहुत ग्रोथ होगी. यू विल फील वेरी कि आप पर्सनली ग्रो हो रहे हो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो इस पर्सन के साथ इन पर्सन की वजह से, राइट. सो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए फिनेंशियली, पर्सनली. एंड यहाँ पे 2 पीस के सिंबल है गाइज. वाव, दैट्स वेरी नाइस. एंड यस, यहाँ पे पेंटाकल है.
वाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके जो भी, या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा. देन कैमल यहाँ पे भी आया है. सो इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप फॉर श्योर, एंड दैट पर्सन विल हैव अ विजडम. इनकी जो विजन रहेगी बहुत दूर तक देखने वाले होंगे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होंगे फॉर श्योर. एंड इनके प्लान प्रोसेसेस सब रेडी होंगे, मतलब लाइफ इनकी एक प्लान में रेडी है और वो बस एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो इट विल बी लाइक आपके सिर पे हाथ रहेगा उनका हमेशा ऐसे. तो मुझे थोड़े एज में बड़े लग रहे हैं गाइस आपसे. एंड यस, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन तो होगा ही. एंड यस, so it will be like he will be a savior or a protector in a way to you in your all the solutions, in all your problems in your life. ऐसा हाथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यू नो. सो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्म्स भी आए हैं आपके इसमें. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी उस पर्सन की. सहारा बोलते हैं ना हम लोग कि भाई एक पिलर है घर का, इम्पॉर्टेंट, दैट काइंड ऑफ पर्सन होगा. वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय, आई एम अगेन सेइंग, अगर आप लड़के हो लड़की के लिए भी देख रहे हो तो हो सकता है वो बड़ी हो और आपको हमेशा एक प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी उनके साथ फील हो. सिक्योर एंड बहुत ही प्रोटेक्टेड रहेगा आपका रिलेशनशिप, दैट्स फॉर श्योर. दैट्स इट गाइस फॉर पाइल नंबर 2. एंड येस, अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं गिव अवे करने वाली हूँ 1K सब्सक्राइबर्स का. यू नीड टू कमेंट डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ विथ योर नेम टू यू नो पार्टिसिपेट इन द गिव अवे. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि ये फैमिली और ग्रो करानी है और ऐसे ही वीडियोस के साथ में आती रहूंगी आपको गाइड करने. एंड येस, एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ. यू नो ये वीडियो मैं लॉकडाउन के टाइम पे शूट करी ऑब्वियसली, तो आप पता नहीं कब देख रही हो, बट स्टे सेफ गाइज, टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. हेलो माय लवली, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला इमेज सिलेक्ट किया हुआ था, पाइल नंबर 3 का ये वाला इमेज है. ओके, एंड ये चार्म सिलेक्ट किया हुआ था यूनिकॉर्न का. तो आपका क्वेश्चन है कि यू नो मुझे साइंस देखने हैं. तो पहले 2 पाइल्स में मुझे जैसे रीडिंग चाहिए वैसे हो गई थी. स्पेसिफिक साइंस आई वांट टू सी कि आप आपके पर्सन को मिलोगे तब क्या होगा, देन आपका रिलेशनशिप खुलेगा तब क्या स्पेसिफिक साइंस होंगे, ये मुझे देखना है. सो विल सी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब आएंगे. देन विल सी कि आपका रिलेशनशिप जब ग्रो होगा तभी क्या साइंस आपको स्पेसिफिकली दिखाई देंगे. देन उस पर्सन के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, उनके प्रोफेशन एंड एस्ट्रोलॉजिकल साइन. हमारे पास चार्म्स एंड यू नो कार्ड्स हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. पहले हम लोग देखते हैं कि आपकी लाइफ में जब आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे, ठीक है, तभी आप कौन सी कंडीशन में होंगे लाइफ के. तो ये 2 कार्ड्स, 1-2 कार्ड्स में इसके लिए निकाल रही हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आप सही पाइल में हो कि नहीं. ओके, सो फाइन. So angel spirit guides positive energy around me. Give me one card कि पाइल नंबर 3 के लाइफ में जब उनके फ्यूचर स्पाउस आएंगे तभी वो कौन से सिचुएशन में होंगे. कार्ड आ गया है. ओके, फाइन फाइन फाइन. यस, तो आप होंगे अपने आप पे काम कर रहे होंगे, अपने हेल्थ पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे, फीलिंग्स पे आप काम कर रहे होंगे. ठीक है, मतलब क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटाकल्स. सो इट्स लाइक अ न्यू पर्सन हैव कम टू योर लाइफ. तो नया पर्सन आ गया है. सो यू विल बी प्रिपेयर्ड. या फिर आप यू नो ऐसा ही देखने चालू कर रहे हो कि भाई अभी शादी करनी है, अभी फ्यूचर स्पाउस के लिए टाइम, फ्यूचर स्पाउस को सर्च करने का टाइम आ गया है. सो यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ. तो ये बेसिकली किसी का मुझे यू नो करियर में आप बिजी हो, आप अपने आप के काम कर रहे हो, आप फिनेंशियल कंडीशन पे आपके काम कर रहे हो, या फिर आपने अपने लुक्स पे काम कर रहे हो. ठीक है, अपनी पर्सनालिटी
वो क्या कहते हैं, पर्सनालिटी सुधारने का काम कर रहे हो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पे काम कर रहे हो, या फिर मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो कि नहीं नाउ आई वांट टू गेट मैरिड, या फिर इफ आई वांट टू सी समवन इन माय लाइफ, आप इमोशनली खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। सो आप उस मतलब ये कर्मा कार्ड है, ये वर्किंग का कार्ड है, तो मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हो, उस पॉजिटिविटी में आप दिख रहे हो कि नाउ आई एम रेडी एंड आई नीड टू वर्क हार्ड टू माई नेक्स्ट लेवल, आई नीड टू गो टू माई नेक्स्ट लेवल। उसके लिए आप मेहनत करते मुझे दिखाई दे रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप फाइनेंशियली हो सकते हो, अगर आप लड़के हो या लड़की हो, फाइनेंशियली अपने आप को संभाल रहे हो, इंडिपेंडेंट बना रहे हो, ताकि आगे की जर्नी आपकी अच्छी जाए लाइफ में, राइट। So wow, very nice actually cards, and you will be very emotionally, you will try to make yourself happy, इमोशनली ग्रोइंग, इमोशनली खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाने की आप बात करोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे, फ्रेंडशिप करोगे, सोशली ज़्यादा अवेयर हो जाओगे आप, ठीक है। ये सब मुझे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स के कार्ड से, ठीक है। सो यस, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी हमने सिचुएशन तो देख ली, अभी देखते हैं कि वो आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी या फर्स्ट आपकी जब बात होगी तब आप को क्या क्लूज मिलेंगे एंड ऑल, ठीक है। सो ओके, योर कैंडल इज फ्लिकरिंग रॉट, आई जस्ट चेंज इट गाइस, वेट, ओके, यस। सो लेट अस सी कि हमें क्या फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट आपकी मुलाकात में, फर्स्ट कन्वर्सेशन में, जब भी आपकी उनसे बात हो, फर्स्ट मुलाकात में आपको क्या साइंस मिलेंगे कि यही आपके पर्सन है, राइट। तो लेट अस सी नाउ। सो एंजल स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, ओके, विल टेक इट, ओके फाइन। सो देखिए, आपकी फर्स्ट मुलाकात जब होगी ना, तभी आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, शायद आपको और भी चॉइसेस रहेंगे, ओके, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसी दिन किसी और पर्सन से भी बात की हो और इनसे मिलने चले गए या इनसे कन्वर्सेशन हो गया, राइट। सो यू विल नॉट बी श्योर कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, यू विल बी सो कंफ्यूज कि अरे मतलब इतने चॉइसेस हैं, थोड़ा डे ड्रीमिंग का लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सपने में वैसे ही पर्सन आए हो, उनको मिलने के बाद आपको लगे कि अरे मेरे सपने में तो ऐसे ही पर्सन आए थे, या फिर आपने जिनको डे ड्रीम किया है वैसे ही पर्सन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये भी बहुत लोगों के साथ हो सकता है। देन क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, सो यू विल जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, मैं आपको एक बहुत अच्छे से साइन बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट या सेकेंड पाइल में ऐसा हुआ था कि उनका जो सुबह का दिन था ना, वो बहुत खराब था जब उनको मिलने जा रहे थे अपने लाइफ पार्टनर को, या कन्वर्सेशन हो रहा था। आपका उल्टा है, आप पूरे दिन भर से बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले होंगे। सो इट कैन बी अ कन्वर्सेशन ऑन अ फोन और अ वीडियो कॉल और अ पर्सनल मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। फर्स्ट मीटिंग के दौरान आप खुद को इतना अच्छा कैरी करोगे, यू विल फील अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो मतलब कभी हो जाता है ना, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ जनरली, कि कभी हो जाता है कि हेयर परफेक्ट हो जाते हैं, मेकअप परफेक्ट हो जाता है, एंड कॉस्ट्यूम भी सही दिखने लगता है, एंड वो विल बी लाइक अरे वाह आज तो सब सही चल गया। दैट फीलिंग आई कैन सी इन दिस गर्ल। एंड अगर लड़की भी हो आप, तो यू विल बी लाइक मतलब अच्छे लग रहे होंगे, आप खुद पे थोड़ा सा मतलब आईने में देख के थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे यार मैं तो आज बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ कि यू आर लुकिंग गुड, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। सो जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है ना, अपने आप पे एक नाज होना, वो, और हो सकता है कि उस दिन आपकी सारी बातें इजीली बन रही है। मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, आप कैब से मिलने जा रहे हो अपने जो होने वाले हैं उनसे, फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है, आपकी बुक भी हो जाएगी, कैब जल्दी से आ भी जाएगी, एंड यू विल बहुत ही इजीली एंड कंफर्टेबल आपकी जर्नी होगी उनको मिलने जाने के लिए। या फिर भले ही ये रिश्ता है ऑफिशियल, घर में आए हैं, सो बहुत इजीली उनको भी आपका एड्रेस मिल जाएगा, जो भी है गाइज, ओके। अगर ये आपके फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे फर्स्ट होगी मुलाकात, यू विल फील अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एंड उस दिन की सारी मतलब अगर आप आपके फ्यूचर स्पाउस से समझो कि फर्स्ट टाइम दोपहर पे बात कर रहे हो, सुबह से यू विल फील वेरी लाइट एंड वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी हेल्दी इन योर सेल्फ, क्योंकि
क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, यू विल फील वेरी हेल्दी। आप सुबह उठ के एकदम फ्रेश फील करो। सो गाइज यस, दिस कैन बी अ स्पेसिफिक साइन। अगेन यहाँ पे गाइज किंग ऑफ कप्स भी है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको पहले ही मीटिंग में कोई गिफ्ट दे दे, सो यू विल फील प्राउड। ओके, जनरली मतलब मोस्टली ऐसा लग रहा है कि लड़के जो हैं लड़कियों को गिफ्ट देंगे, वाइस वैसा भी हो सकता है गाइज। ऐसे मत बोलिए कि हम ही क्यों दे करके, नॉट अ थिंग, क्योंकि दोनों के हाथ में देखिए कुछ दिख रहा है कि इट्स लाइक वाओ, नाइस नाइस गेस्चर फ्रॉम योर साइड, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। आप दोनों में से कोई एक पर्सन दूसरे को गिफ्ट देगा, ठीक है। तो इट कैन बी अ फ्लावर, इट कैन बी अ प्रॉपर डेट गाइज, इट कैन बी अ प्रॉपर डेट। आप मतलब पूरी ऐसे आपके पार्टनर ने पूरी डेट सजाई होगी, पूरा प्लान किया होगा, एक टेबल बुक किया होगा जिसमें अच्छा विशेस होंगे या फ्लावर्स होंगे, क्योंकि ये भी देखिए कितनी कंफर्टेबल है जहाँ पे भी बैठी हो, और ये पर्सन भी बहुत ही फ्लर्टियस टाइप से यस ये तो मैंने प्लान ही किया था, बोलो आप, म्यूजिक एंड ये बहुत दिख रहा है। तो कोई लग्जरियस रेस्टोरेंट में मिल सकते हो आप, किसी अच्छे प्लेस में, ओपन प्लेस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी ओपन प्लेस है, यहाँ पे भी ओपन बीच बीच डेट वाओ वेरी नाइस। तो आप बहुत ही अच्छा फील करोगे उस दिन जब आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने जा रहे हो। सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी इंसान से मिलने के लिए, तो आप समझ जाओ कि वो इंसान नहीं है आपका फ्यूचर स्पाउस। बहुत ही अच्छा एंड हैप्पी डे होगा वो आपके लिए, सुबह से जब आप मिले भी नहीं हो, और मिलने के बाद तो उस पर्सन ने बहुत ही अच्छी आपके लिए घर में ही अगर आप मिल जाओ तो कुछ शगुन लेके आएंगे, या फिर कि कार्ड्स या ग्रीटिंग्स या फ्लावर्स ऐसे कुछ लेके आएंगे शायद आपके लिए। सो गिफ्ट्स तो आपको मिलने वाले हैं। एंड द फूल अगेन एक न्यू एनर्जी रहेगी, एक फ्रेश एनर्जी रहेगी। शी इज ऑल्सो फीलिंग वेरी फ्री। तो इस पर्सन के साथ आप बहुत कंफर्टेबली बात कर सकोगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा ये पर्सन सामने वाला कि आपको लो कॉन्फिडेंट फील कराए, या फिर थोड़ा सा आपको खुद के बारे में ही वो एंशियस लगना वगैरह, ये फीलिंग्स आपकी उस दिन में नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आपको पता चल जाए कि यार मैं तो बस छाने वाली हूँ, यार मैं तो बस छान जाने वाला हूँ इस डेट पे। वो कॉन्फिडेंस मुझे इस पर्सन में लग रहा है, ठीक है। एंड दैट पर्सन कैन बी वेरी बिंदास और बहुत बोल्डली बातें बोल, मतलब नॉट इन अ रॉन्ग सेंस ऑब्वियसली, जोक मारना पहली मीटिंग में, ओके। एंड बहुत फ्री एंड फ्रैंक होगा आपका पर्सन। आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि फॉर्मल भी अगर मीटिंग हो फिर भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब क्या ये मतलब हम लोग मिल रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग है। वो जो रहता है ना एक अलग अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं फील होगा। इवन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन फर्स्ट मीटिंग में ही, ठीक है। एंड मतलब ऐसी डेट तो मैंने सपने में सोची थी। ये अभी मुझे लग रहा है ऐसा शायद आपको फील होने लगेगा, ओके। एंड एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको फिजिकली मिलने जाना है, सो एड्रेस लोकेशन की मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन है ना, ये घर तो नहीं, वो घर तो नहीं, ये कहीं ना कहीं लग रहा है। बाकी ट्रैवल एंड उस दिन का मूड एंड उस दिन का हेल्थ एंड उस दिन की एनवायरनमेंट ही बहुत अलग होगी आपकी, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। एंड इन पर्सन से बात करने के बाद आपको लगेगा बाकी सारे ऑप्शन तो भाई रिजेक्ट ही कर देना चाहिए, यही पर्सन बेस्ट है, ठीक है। तो ये 7 ऑफ कप्स में मुझे ये लग रहा है, आपको लगेगा कि ये डे ड्रीम है मेरी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ओ माय गुडनेस गाइज, वेरी नाइस। चलिए अभी देखते हैं जब आपका रिलेशनशिप उभरेगा तभी आपको क्या स्पेसिफिक साइन मिलेंगे, ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से या फिर रिलेशनशिप में ओवरऑल क्या होंगे स्पेसिफिक साइंस, ओके। सो लेट अस सी। सो एंजल्स स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। फाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस से इनका जब रिलेशनशिप उभरेगा क्या स्पेसिफिक साइन मिलेंगे इनको इनके रिलेशन के दौरान, ठीक है। मतलब आपने बात करना स्टार्ट कर लिया, इन बातों में, इन कन्वर्सेशन में आपको ऐसे कोई साइंस या क्लूज मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि यही रिलेशनशिप आगे बढ़ के कमिटमेंट की ओर जाने वाला है। लेट अस सी, ओके, आई गेस दैट्स इनफ। यस, लेट अस सी। फर्स्ट आया है आंट,
वर्क अचीवमेंट सक्सेस. सो गाइज आई वॉज टेलिंग यू, फर्स्ट कार्ड आपका 8 ऑफ पेंटाकल्स का आया है. सो यू विल बी वर्किंग ऑन समथिंग. आपका कोई प्रोजेक्ट होगा, आप अपने आप पे काम कर रहे हो. यू विल बी वेरी, मतलब आप पूरे रेडी हो और अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने में हो. फिनेंशियली बेस्ट वर्जन, पर्सनली बेस्ट वर्जन बनाने में लगे होंगे. ठीक है. और जब इनके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, इट विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन. मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही इनिशिएट कर रहे हो मैसेजेस या वही पर्सन इनिशिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं. आप दोनों इस रिलेशनशिप पे बहुत अच्छे से काम करोगे और अच्छे, मतलब कमिटमेंट लेवल तक लेके जाने के लिए स्टार्टिंग से यू विल बी वेरी ईगर. ओके. सो बहुत ही पॉजिटिव है आंट का, आंट एनिमल विच वर्क्स सिंसियरली एंड डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ओके. सो ये कार्ड देख लेते हैं. आपको है अगस्त. सो अगस्त ऑब्वियसली स्पेसिफिक होगा, आपका बर्थडे, उनका बर्थडे या फिर मीटिंग. ओके. सो अगस्त एक तो बहुत ही अच्छा साइन मिल गया आपको. अगस्त से रिलेटेड हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंट हो. एंड स्टॉक, न्यूज ऑफ अ बर्थ, अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. यस. सो 8 ऑफ पेंटाकल्स से मुझे ये लग रहा है कि आपको हो सकता है कि करियर में कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जिस पे आप काम कर रहे हो और बहुत बिजी हो, या फिर इनसे मिलते ही आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए एंड आप दोनों का रिलेशनशिप भी एक नया अलग एक्सपीरियंस होगा. आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगेगा. स्टॉर्क इज अ न्यूनेस, इज ऑल अबाउट न्यूनेस. तो इट्स अ न्यू बर्थ ऑफ अ बेबी ऑल्सो, ये इंडिकेट करता है. तो आपके रिलेशनशिप में अगर रिलेशनशिप ग्रो करते वक्त ये आया है, इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप एक नए से खुलेगा. मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत नए होंगे आपके जिंदगी में, आप उनको पहले जानते नहीं होंगे. ठीक है. तो ऐसे मुलाकात होगी और वो बहुत उभरेगा. ओके. नाउ आपको साइंस भी देखनी है गाइस. सो स्टॉर्क आया है एंड आपको सी भी आया था, तो ऐसे किसी जगह हो सकता है आपकी मुलाकात हो. एंड व्हाट वाज दिस, एंड ऑल्सो. ओके. सो यस, ओपन में, गार्डन में, किसी प्लान्स के आसपास हो सकती है. ओके. सो vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. ओके. सो ये सी रिलेशनशिप होते होते शायद कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े. तो कोई पुराना ओल्ड पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है. सो मे बी आपके रिलेटिव्स में से कोई एक या उनके रिलेटिव्स में से कोई एक, बट इट विल बी ओनली वन पर्सन अपोजिंग इट. सो आपको आइडिया लग जाएगा. ओके. सो वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू. कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ सकती है. ओके. देन अगेन अनदर बर्ड is coming for you. Okay. A wish granted, wish born. Wow, very nice. Okay, so definitely guys, it will be a wish granted for you. Okay, so विश बोर्न है, ये भी कहीं किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है. जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको लगेगा कि यार मैं तो सपने में ऐसे सोचा था, मैंने ऐसी डेट होगी मेरी, ठीक है, ऐसा पर्सन होगा मेरा, तो वो शायद आपकी विश ग्रांट हो जाएगी. ठीक है. तो ये थे कुछ साइन जब आपकी रिलेशनशिप ग्रो होगा. तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे सिम्बॉल्स, ये सारे मैसेजेस आपको बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. राइट. चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक स्पेसिफिक इनके पर्सन के बारे में, कुछ स्पेसिफिक बताया. उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपके पर्सन के बारे में, उनके प्रोफेशन और एस्ट्रोलॉजिकल साइन, देन क्लूज एंड देन हमारे चार्म्स ऑल्सो. बट फिलहाल एक स्पेसिफिक मैसेजेस इनके पर्सन के बारे में या फिर इनके रिलेशनशिप के बारे में ओवरऑल. सो मैं पर्सन के बारे में जानना चाहूँगी. अ स्पेसिफिक वन मैसेज अबाउट देयर पर्सन. फाइल नंबर 3, फ्यूचर स्पाउस. क्या साइन होगा एक, अगर साइन देना चाहते हैं कि यही पर्सन है, तो उस पर्सन में क्या स्पेसिफिक बात होगी. ओ गॉड, अ क्लोवर. Wow, very nice. So you will feel very lucky when this person will come in your life. So हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली हो, कुछ डील हुआ है एंड आपको बहुत लकी फील होने लगेगा जब से ये आपकी लाइफ में आएंगे. एंड जैसे मैं कह रही थी कि ये गिफ्ट आपको ज़रूर देंगे, तो ऐसा कोई लकी चार्म, कोई शो पीस से आपको गिफ्ट कर सकते हैं जो आप हमेशा के लिए अपने पास एज अ लकी चार्म करके रखोगे. ठीक है. 2 और 6 आर द नंबर्स. दीज कैन बी सिग्निफिकेंट. और डॉग, अगेन इसके मुंह में भी एक येलो फ्लावर है, येलो रोज. ओके. सो इस पर्सन को हो सकता है पेट हो इनके पास,
या फिर दे आर वेरी लॉयल गाइज, ओके। सो ये आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट मीटिंग से ही समझ में आने लगेगा। या फिर आप पेट्स के बारे में बात करेंगे, अगर आपके पास भी हो तो ये हो सकता है सिग्निफिकेंट। एंड वेरी नाइस क्लूज, दैट पर्सन विल बी वेरी लॉयल, गिफ्ट देंगे, बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट कराएंगे, दैट इज द थिंग। क्योंकि यू नो एंड स्टेबिलिटी की बातें करेंगे स्टार्टिंग से ही। द क्लोवर हैव 4 लीव्स, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, गुड लक, गुड फॉर्चून के बारे में बताता है। विश बोन भी आया था आपको। सो अगेन इट्स लाइक आप बहुत आपके विशेस के बारे में, आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में एक दूसरे से बात करोगे कि मुझे ज़िंदगी में ये कमाना है, ये करना है। आपकी स्टार्टिंग से बातें ही स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तरफ होंगी। यहाँ पे नंबर है 18 एंड 10, सो आपकी 2, 6, 9, 10 और 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर्स फॉर यू, ओके। एंड येस, पेट रिलेटेड बहुत कुछ है, बहुत लॉयल है, बहुत फ्रेंडली आपसे इनका एक रिश्ता रहेगा। येलो रोज के साथ मुझे वो दिख रहा है। एंड आप बहुत लकी फील करोगे इनको अपने लाइफ में पाके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ओके। चलिए अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के बारे में, उनके प्रोफेशन और उनके एस्ट्रोलॉजिकल साइन के बारे में। सो पाइल नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल साइन के बारे में बताइए। ऑलरेडी आई गॉट so many cards. So yes, Hierophant, very nice. So he can be healing and he can be in healing and teaching profession. So many cards, guys. Oh wow. See guys, Queen of Cups, then High Priestess, एंड इनसे मुझे लग रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। कैंसर और स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है। देन हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अगर उनके प्रोफेशन के, और जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, लवर्स का कार्ड। सो देखते ही देखते आपके बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको बहुत चॉइसेस होंगे, उनमें से आपको यही सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। चॉइसेस होंगे, मे बी इट्स अ चॉइस बिटवीन करियर और न्यू अपॉर्चुनिटी और दिस पर्सन और वॉट एवर मे बी, बट यू विल बी कन्फ्यूज्ड इन चॉइस एंड यू विल सिलेक्ट ब्लाइंडली टू दिस पर्सन, ये जरूर होगा। जेमिनाई भी हो सकते हैं इनकी साइन हो। तो यहाँ पे अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर साइन। एयर साइन में सिर्फ जेमिनाई है। फायर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है गाइज। एंड मैं आपको फायर साइन में बता दूं, इनकी साइन हो सकती है एरीज एंड सैजिटेरियस हो सकती है इनकी साइन, ठीक है। लियो बहुत कम लग रहा है मुझे, हो भी सकता है, ओके। चलिए इनकी प्रोफेशन के बारे में मैं बताती हूँ। बहुत पैशनेट है ये पर्सन जो भी है। तो प्रोफेशन इनका ट्रैवलिंग इंक्लूड हो सकता है प्रोफेशन में, या फिर यू नो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये था, हेरोफन था। टीचिंग में हो सकते हैं ऐसे लोग जो लोगों के पैशन को जगाते हैं, लाइक HR, कि भाई तुम्हें करना है, यू आर डूइंग वेल, कि किसी को यू नो हायर करना, कि कोई टीम खड़ी करना, यू नो पैशनेट वर्क, किसी को इंस्पायर करना। एंड देन अगेन हेरोफन टीचिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ओके, किसी को सिखा सकते हैं कुछ अच्छी बातें। एंड देन अगेन दूसरा आ रहा है हीलिंग में हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना हो, इमोशंस के साथ एंड पैशन के साथ काम करना हो, ऐसे किसी फील्ड में हो सकते हैं। हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है किन्हीं लोगों के लिए हीलिंग प्रोफेशन है। एंड स्पिरिचुअल बहुत होंगे गाइज आपके पर्सन, क्योंकि सारे कार्ड्स मोस्टली वही बता रहे हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का, आप भी शायद बहुत स्पिरिचुअल हो, आपके पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल होंगे। एंड सो ये स्पिरिचुअल एंड फेटेड कनेक्शन है जो आप पहले मीटिंग से फील करोगे गाइज। दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल फॉर यू, ओके। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके सपने में जरूर आ सकते हैं ये पर्सन। सो या दैट इज अनदर थिंग, ओके। एंड यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड विद दिस पर्सन एंड वेरी फ्रेंडली विद दिस पर्सन, क्योंकि देखिए इन दोनों को कितनी आंखें बंद करके अपने दिल में सोच रहे हैं ये इस पर्सन के बारे में। सो वाओ, लवली कार्ड्स एक्चुअली।
एंड ये सो आप हो सकते हैं वाटर साइन, वो हो सकते हैं फायर साइन, ऐसा भी हो सकता है, जेमिनाई भी है। सो ये मुझे फिजिकल अट्रैक्शन बता रहा है फर्स्ट मीटिंग से ही। पैशन बहुत है आप दोनों में, रोमांस बहुत होगा आप दोनों में, और मतलब थोड़े ही मीटिंग्स के बाद फ्लर्टी बातें चालू कर देंगे आप शायद। सो डोंट टेक इट इन अनदर वे गाइज, बट पैशन बहुत होगा। सो इट्स लाइक या रूट ना मनाना, साथ में घूमना, डेट्स में जाना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, एंड एक दूसरे के लिए सजना धजना, वो सब भी मुझे लग रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, इमोशनल अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपकी पेयर। आपको तो साइंस की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, आपको तो पता चल जाने वाला है कि एक जो इनके दिमाग में देखिए एक बत्ती जल गई। दिमाग की बत्ती जल जाएगी आपको इनको देखने के बाद कि बस यही है ये, ठीक है। ट्रैवलिंग में हो सकता है, ट्रैवलिंग का कोई कनेक्शन हो सकता है, इनके वर्क रिलेटेड घूमना पड़े इनको, ठीक है। यस, किसी को इंस्पायर करना हो, सोशल मीडिया पे हो, टीम मेंबर्स को इंस्पायर करना हो, लीड करते होंगे किसी को, ठीक है। एंड फिजिकली बहुत एक्टिव होंगे ये, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। सो जिम वगैरह बहुत करते होंगे, वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह करते होंगे। स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग या फिर एथलीट होगी, यू नो थिन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे पर्सनालिटी। सो इट विल वेरी, बट बहुत ही एक्टिव होंगे फिजिकली, दैट इज़ फॉर श्योर। वेट लिफ्टिंग एंड ऑल बहुत करते होंगे, जिम के बारे में बातें भी बहुत करते होंगे ये, ठीक है। सो आप ट्रैवलिंग के बारे में बातें पहली मीटिंग में ही स्टार्ट कर दोगे। ओके, एंड यस, वेरी नाइस एक्चुअली। हो सकता है आपकी आंखों या बालों के बारे में ये आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे फर्स्ट मीटिंग में। ओके, लेट अस सी नाउ योर क्लूज, देन वी विल गो फॉर आवर चार्म्स एंड देन यस, दैट्स इट। ओके, सो स्पेसिफिक क्लूज ऑफ पल नंबर 3's पर्सन। I love this reading today. बाय द वे आपके पाइल में मैंने बताया नहीं, मैं भूल गई स्टार्टिंग में कि मैं गिव अवे करने वाली हूँ 1K का। सो आई वाज, जब पाइल 1 के लिए शूट कर रही थी तभी 1K के बहुत पास थी। आपके पाइल तक मेरे 1K हो चुके हैं, जब आप देखोगे तभी 1K हो चुके होंगे, डेफिनेटली। हो गए हैं एक्चुअली मेरे अब भी। सो गाइज, मैं एक गिव अवे कर रही हूँ कि मेरे 3 लकी सब्सक्राइबर्स को एक क्वेश्चन का फ्री रीडिंग मिलने वाला है मेरी तरफ से। उस गिव अवे में आपको अप्लाई करना है अगर, तो पूरा मैं गिव अवे के लिए ओपन रखने वाली हूँ। किसी भी वीडियो के नीचे जाके आपका नाम और डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ ये स्विच वर्ड आपको कहना है, ठीक है। सो यस, लेट अस सी हु विल गेट सिलेक्टेड। अगर मुझे उतना रिस्पॉन्स आया तो डेफिनेटली मैं एंड तक मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर दूंगी और 3 किन्हीं सब्सक्राइबर्स को सिलेक्ट कर दूंगी और मैं खुद से कांटेक्ट करूंगी गाइस। ओके, सो नाउ लेट अस सी द क्लूज अबाउट योर पर्सन, स्पेसिफिक क्लूज अबाउट योर पर्सन। ओके, सो एंजल स्पिरिट गेट्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 3 के पर्सन के बारे में स्पेसिफिक क्लूज दे दीजिए, थैंक यू सो मच। और 2-3 क्लूज प्लीज। Two, 3 more clues, please. Okay, last 2-3 clues. Thank you. चलिए देखते हैं। ओह माय गुडनेस गाइस, मैं आपके सामने शफल करती हूँ। कैन यू सी, कैन यू सी? ओके, गिफ्ट, सरप्राइजेस, फ्लावर्स, बर्थडेज। ओके, सो हो सकता, मैंने कहा कि फर्स्ट मीटिंग में ही आपको गिफ्ट देंगे। हो सकता है कि आपके मिलने के तुरंत बाद आपका या इनका बर्थडे हो, तभी गिफ्ट एक्सचेंज हो, सरप्राइजेस, फ्लावर्स एंड बर्थडे विशेस। ठीक है गाइज, मैंने कहा था दैट पर्सन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक।
वेट, वर्थ वेटिंग फॉर इट, ओके, सो यू नीड टू वेट, डेफिनेटली हो जाएगा, ओके। वन ब्लैंक पिंक कार्ड, सो यहाँ इस कार्ड से ना मुझे आपकी ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्रीटिंग्स भेजेंगे, ये डिजिटल मैसेजेस आई गेस, अगर ग्रीटिंग्स नहीं पॉसिबल है तो, लेकिन येस गाइज वो कहीं ना कहीं मुझे आ रहा है, मीटिंग्स, ग्रीटिंग्स, फ्लावर्स, गिफ्ट, स्पेशल टॉकिंग स्टाइल, फास्ट और लाउड, ये हो सकता है आपकी पर्सन का, बहुत स्पेसिफिक है ये कि फास्ट बोलते होंगे या थोड़ा क्लियर एंड लाउड होंगी इनकी सोच। सो येस, इसमें देख लेते हैं, होटल्स, फूड, ड्रिंक्स, प्राइवेट प्लेसेस, पीसफुल काम, वाटर, वाटरी प्लेस, वाटर के बाजू में रेस्टोरेंट्स या होटल्स या प्राइवेट प्लेसेस पे आप मिलोगे, ड्रिंक एंड ऑल, सो यू ही विल मेक यू वेरी कंफर्टेबल, दैट इज फॉर श्योर, ओके। नाउ चाइल्डहुड ट्रॉमा, सैड हिस्ट्री हो सकती है आपकी पर्सन की पास्ट में, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, इन सम ईयर्स, तो किन्हीं लोगों येस इन सम ईयर्स, इसलिए आपको वर्थ वेटिंग फॉर था। सो 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा होगा आपको कि आपको रुकना पड़ेगा शायद इस पर्सन को जिंदगी में पाने के लिए, इसलिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड था कि मिलने वाला है या नहीं, ये कंफ्यूजन मुझे दिखता है डेफिनेटली, एंड ये पर्सन आने के बाद आपको आई एम रियली सॉरी समझ जाएगा कि हाँ वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। सो बहुत लोगों के लिए 7 मंथ्स भी हो सकता है फ्रॉम नाउ, बिकॉज अगस्त भी आया था आपके लिए, ओके। नाउ लेट अस सी, आपके चार्ट्स देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग, सारी की सारी पाइल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। चलो बहुत ज्यादा आगे, लेट अस सी नाउ वन बाय वन, लेट अस सी फर्स्ट लेटर्स, क्यों, आई होप यू आर एबल टू सी, के ए जे L, D वाओ, ये आपके लेटर्स Q K A J L D, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक होंगे आपके रिलेशनशिप में, ओके। अभी चलिए लेटर्स भी देख, सॉरी नंबर्स देख लेते हैं। 1 16, 6 नंबर हो सकता है प्रोमिनेंट हो गाइस, क्योंकि बहुत ही लविंग केयरिंग दिख रहे हैं, सो 6 हो सकता है। 16 19, ओके। 1 बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है जैसे नंबर्स आ रहे हैं, येस। 2 6 हो सकते हैं गाइस आपके पर्सन, एंड 1 भी आ रहा है, येस, जैसे मैंने कहा 6 हो सकते हैं, तो 6 हो सकते हैं। 8 भी है, 8 बर्थडे नहीं होगा, मे बी आपके मिलने का दिन होगा। 7 भी बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये पर्सन है, मुझे इनकी नंबर्स 2 और 6 में लग रहे हैं, मतलब इनकी बर्थ डेट होगी ना, 15 होगी, 24 होगी, देन 2 भी आ रहा है प्रोमिनेंट, सो 20 होगी, 1 होगी, 11 होगी, ऐसे कोई रोमांटिक पर्सन लग रहा है बहुत। एंड 19 8 1 16 7 भी बहुत प्रोमिनेंट है, तो ये सारे डेट्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके, उनके बर्थडेज या मिलने के डेट्स, ओके। ट्रैवल, सो गाइज ओके 18 भी है हमारे पास, तो यस ट्रैवल कपल ट्रैवल्स और कपल आ रहा है मुझे, ट्रैवल कपल्स। आर्ग्यूमेंट्स, तो नोकझोंक कहीं ना कहीं सो यस पैशन है बहुत आपकी इसमें, सो ये नोकझोंक, ड्रामा, पजेसिवनेस ये बहुत दिख रहा है, सो इन अ गुड वे, ओके, इन अ गुड वे, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा कार्ड नहीं दिखा, बट ये थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहेगा आप में। एक्सप्रेसिव होंगे आप दोनों ही, लव एक्सप्रेस करोगे, वेरी नाइस, ओके। लेट अस सी नाउ अदर थिंग्स, यस। सो आपको इनको मिलके ही लगेगा कि यार ये तो इसका ग्राउंडेड है ये रिलेशनशिप, में बहुत सिक्योरिटी देगा, मतलब इसका देखिए ना कैसे आपको पता है कि इसके रूट्स बहुत जड़े बहुत अंदर तक हैं, एंड दिस इज वेरी सॉलिड थिंग।
सो रिलेशनशिप स्टार्ट होते ही आपको ये सॉलिड चीज समझ में आ जाएगी. देखिए गाइस, यू नो दिस इज अ लीफ ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड यू नो what I'm going to tree, right? So ये भी मुझे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी दिखाता है, बताता है. अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ग्रोथ. वाओ वाओ. सो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ नोकझोंक के साथ, फ्रेंड्स के साथ. मुझे लग रहा है आप यू नो फ्रेंड्स के साथ आप उनके फ्रेंड सर्कल से मिलोगे, वो आपके फ्रेंड सर्कल से मिलेंगे. हैप्पीनेस है आपके रिलेशनशिप में. डॉल्फिन आया है एंड ये आप दोनों बहुत ही इंटीट्यूटिव हो. आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, दैट्स फॉर श्योर. एंड वाओ माय गॉड, टू लवली चार्म्स टुगेदर. सो यू आर अ सोल कपल गाइज. ओ माय गुडनेस. एंड ये पीस का सिंबल. And yes, this will, yes, again turtle और tortoise guys. So it's like आपका टाइम लगेगा, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए शायद बहुत टाइम लग रहा है, बट यू नो इट्स स्लो एंड स्टेडी बट विथ अ लॉट ऑफ लक. एंड आपको क्लोवर भी आया था. लक के बहुत ज़्यादा सिम्बॉल्स आ रहे हैं आपके यू नो पाइल में. सो बहुत लकी होंगे आप, लेकिन आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़े शायद. तो जैसे मैंने कहा, अगस्त हो सकता है किसी के लिए, आने वाला अगस्त, या आज से हो सकते हैं 7-8 मंथ्स आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो. ओके, सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 3. बड़े ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी आज. और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यू नो डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ आपके नाम के साथ अगर आप कमेंट में लिख दोगे, आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे फिर फ्री गिव अवे के लिए, जो मैं 1K के लिए कर रही हूँ. एंड येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, और ग्रो करना है. सॉरी फॉर दैट. सो येस, यू ऑल हैव सपोर्टेड मी. ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच. आई गेस आई हैव नॉट सेड इट इन पाइल वन, फर्स्ट 2 piles, बट आई एम सेइंग इट इन योर पाइल. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. कमेंट्स में मेरे साथ बहुत ज़्यादा बातें कीजिएगा. आई लव पीपल हु कमेंट एंड यू नो वो रीडिंग्स क्लेम करते हैं, बहुत अच्छे अपनी यू नो फीलिंग्स बताते हैं. आई एम सो हैप्पी टू सी दैट गाइज. आपकी सारी मन की मुरादें पूरी हो जाए. आप ऐसे ही मुझसे कनेक्टेड रहिए, कमेंट में बातें करते रहिए. सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए. हमारा ये चैनल हमें और ग्रो करना है गाइज. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.